रोना बंद करो। मेरे जाने के बाद तुम लोगों को चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए योगदान देना जारी रखना है। गुरुजी, आपने जवानी में ही पति खो दिया और आज तक अविवाहित रही। चिकित्सा क्षेत्र के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। मैंने इस जन्म में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन सिर्फ अपने पति अर्जुन के प्रति नहीं। अगर जीवन दोबारा मिले तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। नई बहू पहले दिन से ही अकड़ दिखा रही है। बड़ों से मिलने भी बाहर नहीं आ रही। दहेज 80 रुपये तय हुआ था, 3 बार बदला, अब 200 रुपये मांग रहे हैं। माँ, लीना को तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? मेरे ख्याल से तो वह तुम्हारे लंगड़े पैरों की वजह से तुमसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं तो शादी से एक दिन पहले वह रवि नाम के उस आशिक के साथ भागने की कोशिश क्यों करती? 1983 7 अक्टूबर। मैं उस दिन फिर से जी उठी जब मेरी अर्जुन से शादी हुई थी। तुमने एक भी निवाला क्यों नहीं खाया? क्या खाना तुम्हारे मुंह में नहीं लग रहा? मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब ले आई। मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम अब भी जाना चाहती हो तो कुछ दिन बाद मैं कोई बहाना बनाकर तुम्हें जाने दूंगा। पिछले जन्म में मेरे माता पिता ने मेरे छोटे भाई के लिए पैसे और बहू लाने के चक्कर में मुझे अर्जुन से शादी करने पर मजबूर किया। उस समय मैं उसके अपाहिज पैरों से नफरत करती थी और मायके वालों के बहकावे में आकर उसकी सारी जमा पूंजी निकाल ली और मायके दे दी। लेकिन वह नीच जानवर उस धोखेबाज रवि के साथ मिलकर मुझे तुरंत बेच दिया, पहाड़ों में रहने वाले एक बूढ़े कुंवारे को। मैं तुमसे विनती करती हूँ और मत मारो। कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? मैं तुझे जाने दूंगा। मैंने तुझ पर पैसे खर्च किए नहीं, तुझे खरीद कर लाया हूँ ताकि तू मेरे लिए बच्चे पैदा करे। मैं तुझे मार डालूंगा। लीना, जल्दी करो, हमें जल्दी से निकलना है। लीना, पीछे मत देखो। बेड साइड टेबल में मैंने तुम्हारे लिए फीस के पैसे रखे हैं। नंदनगर जाकर पढ़ाई करो, वापस मत आना। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। बहुत ताकत है तुम में। अर्जुन, नहीं, नहीं। अर्जुन, अपना पैर दिखाओ। मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? पेट भर खाने के बाद ही देखना। मैं सच में वापस आ गया हूँ। देखो तुम्हारी ये नाकामयाब हालत। पैर लंगड़ा हो गया तो मर्द नहीं रहे। नई बहू पहले दिन ही घर में आई है और मेरे सामने अकड़ दिखा रही है। सब उल्टा पुल्टा हो गया है। माँ सही कह रही है। ये नई बहू जब घर आई है तो आपसे मिले बिना कैसे रह सकती है? मेरे ख्याल से तो वो बस यही नहीं चाहती कि हमारे अर्जुन से शादी करे। उसे हमारा अर्जुन एक अपाहिज लगता है। पिछले जन्म में वो देश की रक्षा कर रहा था। उसकी दोनों टांगें बम से जख्मी हो गईं। उसका इलाज हो सकता था, लेकिन जैसे ही ऊपर से मुआवजा आया वो सब उन्होंने ठग लिया। नतीजा, इलाज में देरी हो गई और जीवन भर के लिए विकलांग हो गया। अच्छा हुआ कि मैं समय रहते फिर से जन्म ले आई।
भाभी, तुम हर बात में अपाहिज ही कहती रहती हो। डॉक्टर ने भी नहीं कहा कि ठीक नहीं होगा, और तुम पहले ही बुरा बोल रही हो। मुझे तो लगता है तुम नहीं चाहती कि अर्जुन ठीक हो जाए। दूर हो जाओ। किसकी बात कर रही हो, बेशर्म औरत। कल तक रो कर कह रही थी कि अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती। क्या हुआ, आज नाटक कर रही हो? तुम्हारी ही बात हो रही है। मेरे आने से पहले तुम लोग अर्जुन को सताते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। भाभी, माँ, लीना को तबीयत ठीक नहीं है, कृपया आप लोग वापस चले जाएं। अर्जुन, तुम पत्नी को पाकर माँ को भूल मत जाना। ये तुम्हारी पत्नी देखने में ही शांत नहीं लगती। साफ दिख रहा है कि ये घर गृहस्थी वाली औरत नहीं है। माँ, पत्नी, अर्जुन की अभी शादी हुई है। हम लोग पहले वापस चलते हैं। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? उसके चेहरे पर ही मोहक नजर है। भाभी, लीना मेरी पत्नी है। अगर तुमने उसे फिर गाली दी तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं नरमी नहीं बरतूंगा। सब लोग यहाँ हैं? देखो, तुमने हमारे घर से 200 रुपये उधार लिए थे ताकि धूमधाम से शादी कर सको। अब शादी हो गई है, नई दुल्हन शराब तक हमें पिलाने नहीं आ रही। यहाँ क्या हो रहा है? चाची विक्रम, आप लोग कैसे आ गए? दुल्हन नहीं आ रही तो हमें खुद बुलाने आना पड़ा। भाभी, कितनी सुंदर हो तुम। अर्जुन, तू ये अपाहिज। तेरी शादी हो गई तो क्या हुआ? भाभी को मेरे साथ 2 पैग लगवा दे। अगर मेरा मन बहल गया तो ये पैसे माफ कर दूंगा। अर्जुन, 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 विक्रम मजाक कर रहा था, तुम गंभीरता से मत लो। सुनो अर्जुन, अपनी बहू को हमारे घर 2 पैग लगाने भेज दो। पिछले जन्म में उसकी चाची का परिवार अर्जुन को इसी तरह तंग करता था। उस समय मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि वह लंगड़ा था, शर्मिंदगी थी। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस बार लीना शराब नहीं पी सकती तो नहीं आएगी। अरे बाप रे, तो ये इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो फिर पैसे वापस कर दो। चाची जी, हम सब एक ही परिवार के हैं। वह शराब भी नहीं पिएगी, शादी हो गई है, क्या अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही? अर्जुन, क्यों ना तुम अपनी पत्नी को थोड़ा सा जाने दो। हाँ, आज या तो पैसे वापस करो या फिर आज वह मेरे साथ 2 पैग पिए। उसे छूने की कोशिश करके देखो। अरे वाह, पैर तो खराब हो गए हैं। मैं तुमसे डरता हूँ। पागल औरत, तुम पागल हो गई हो। तुम पागल औरत हो। जल्दी से रोको इसे, तुम्हारी यह पागल औरत, नहीं तो पैसे वापस करो। पैसे वापस करो। माँ, शादी के पैसे मैंने तुम्हें पहले ही दे दिए थे, तुमने फिर बाहर से कर्ज क्यों लिया? नहीं, राहुल को पैसों की जरूरत थी तो मैंने पैसे पहले भाभी को दे दिए। जब अर्जुन का पैसा तुमने ले लिया है तो चाची का पैसा तुमने भाभी को उधार दिया था, तुम लोग चुकाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता यह पैसा किसने खर्च किया, आज पैसा वापस करना ही होगा, नहीं तो ये पुरानी हवेली मुझे दे दो। अरे अर्जुन पैसा नहीं चुका पाया तो तुम्हारी पत्नी भी मेरी हो जाएगी। हाँ चाची जी, आप थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। अर्जुन का मुआवजा जल्द ही आने वाला है। अरे अर्जुन के मुआवजे पर नजर मत डालो, वह उसके पैर के ऑपरेशन का पैसा है। नहीं, आज पैसा वापस करना ही होगा। यह पैसा मैं तुम्हारी तरफ से चुका सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैं और अर्जुन ने यह पैसा चुकाया तो फिर हम अलग हो जाएंगे, पुरानी हवेली हमारी होगी। माँ, आप बड़े भाई और भाभी के साथ रहेंगी, हम अपना फर्ज निभाएंगे, लेकिन अर्जुन का मुआवजा उस पर किसी की नजर नहीं होगी। मुझे पता था तुम्हारे दिल में खराब इरादा है। अर्जुन के मुआवजे पर नजर है और अलग होना भी चाहती हो। बिल्कुल नहीं, अर्जुन के मुआवजे पर नजर है। बिल्कुल नहीं, अर्जुन के मुआवजे पर नजर है। अर्जुन के मुआवजे पर नजर है। बिल्कुल नहीं। जब मेरी सास ऐसा कह रही हैं, तो जिसने उधार लिया है उसी से मांगो, जिसने तुमसे उधार लिया उसी से मांगो। चाची जी, आप उसकी बकवास मत सुनिए। हम तय किए हुए के मुताबिक साल के आखिर में चुका देंगे। ठीक है, यह बदचलन सिर्फ झगड़ा करने आई है, उसके पास पैसा कहाँ है? मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? अर्जुन की यह अपाहिज हालत देखो, उसके पास 200 रुपये भी होंगे। ठीक है, 3 दिन में ही सही। पैसा एक पैसा कम किए बिना लौटा दूंगी। 200 रुपये मैंने आधे साल से जमा किए हैं, तुम कहती हो 3 दिन में लौटा दोगी? ठीक है, सब लोग सुन लें, मैंने उन पर दबाव नहीं डाला। 3 दिन बाद अगर पैसा नहीं दिया तो बुजुर्गों की छोड़ी यह पुरानी हवेली मेरी होगी।
चूंकि सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो ठीक है, सब मिलकर गवाह बन जाइए। अगर 3 दिन बाद मैं पैसा चुका दूं तो मैं और अर्जुन अपनी सास से अलग होकर रहेंगे, वह बड़े भाई और भाभी के साथ रहेंगी। आगे चलकर गरीबी अमीरी का कोई लेना देना नहीं रहेगा। बात पक्की है। अरे यह मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, यह तुम्हारी बहू ने खुद कहा है, सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन चूंकि बात इस मुकाम तक आ ही गई है तो आज हम दोनों परिवार साफ साफ बात कर लेते हैं। अगर मैंने कर्ज चुका दिया तो हमारे दोनों परिवारों का रिश्ता यहीं खत्म। आगे चलकर तुम्हारे घर को चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हमसे मदद मांगने मत आना, पारिवारिक संबंध तोड़ना। किसे चाहिए तुम्हारा यह गरीबों का घर? अर्जुन तो एक लंगड़ा है, मुआवजा मिल भी जाए तो कितना अमीर हो जाएगा। तोड़ दो रिश्ता। ठीक है, तो सब लोग गवाह रहना। पहले से ही विक्रम एक निकम्मा आदमी था, 2 साल में ही सारी जायदाद उड़ा दी और केस भी लग गया। जल्दी से उनसे सब रिश्ते तोड़ लो, वरना जब वे मुसीबत में फंसेंगे तो फिर अर्जुन के मुआवजे पर नजर गड़ाएंगे। तू अभागिन, तू तो हमें मारने पर तुली है। देख, मैं तुझे मारती नहीं हूँ, निकम्मे कहीं के। अर्जुन, यह पैसा तुम्हारी पत्नी ने खुद माना है, तुम लोग खुद ही कोई उपाय करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें उठाती हूँ। आज तुम्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम बाहर पढ़ना चाहती हो, है ना? बेडसाइड टेबल में मैंने तुम्हारी फीस रख दी है, पैसे लेकर जल्दी से चली जाओ। तुम्हें लगता है मैंने 3 दिन में पैसा चुकाने की बात कहकर भगदड़ मचाने और भागने की कोशिश की है? अर्जुन, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझ में पैसे कमाने की क्षमता है और साथ ही मैं तुम्हारे पैर ठीक कर सकती हूँ। मुझे पता है, मुआवजे की बात कर रहे हो ना? मुआवजा मिलने के बाद मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज दूंगी, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। नहीं नहीं, मैं मुआवजे के लिए नहीं आई हूँ। मैंने पहले बहुत गलत किया था, इसीलिए उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने कर्मों से दिखा दूंगी। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। अरे पिछले जन्म में मैंने चुपके से कुछ पैसे छुपाए थे, शुक्र है सब अभी भी यही है। लीना, रवि, पिछले जन्म में इसी रवि ने सुरेश के साथ मिलकर मुझे पहाड़ों के एक बूढ़े कुंवारे को बेच दिया था। लीना, अर्जुन का मुआवजा मिल गया क्या? सुना है जल्दी ही मिल जाएगा। उस समय मैं तुम्हें जरूर नंदनगर भेज दूंगा। अच्छा, बढ़िया, लेकिन हाल ही में एक मुसीबत आ गई है। अर्जुन का वो चचेरा भाई विक्रम, तुम जानते हो ना, उसकी भी नजर अर्जुन के मुआवजे पर है। वह हर दूसरे तीसरे दिन परेशान करने आता है। मुझे डर है वह हमारी योजना बिगाड़ देगा। विक्रम? हाँ। ठीक है, यह मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। बहुत अच्छा, तो यह काम तुम्हारे हवाले है। मैं बहुत देर से बाहर हूँ, डर है अर्जुन को शक हो जाए, तो मैं चलती हूँ। इस बार मैं तुम्हें अपने ही कर्मों का फल चखाऊंगी। अरे, इतने पैसे देकर बहू लाई थी, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? हाँ बिल्कुल। वो कमीनी अपने उस आशिक के साथ मिलने गई थी और इतना बड़ा बंडल भी लेकर गई थी। लगता है भागने की तैयारी है। अर्जुन जल्दी जाओ उसे रोकने। मैं तो अपाहिज हूँ, कैसे जाऊंगा रोकने? जाने दो उसे। वो बदचलन तो बस हमारे घर को बर्बाद करने आई है, नहीं मुझे दल जाकर उनकी शिकायत करनी है। भाभी, सास, तुम लोग कहाँ जा रही हो? अरे, मैंने तो देख लिया, तुम अपने उस आशिक से मिलने गई थी। अर्जुन, मैं तो तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने गई थी। भाभी मुझ पर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं? ये चुड़ैल अर्जुन, इस पर फिर से भरोसा मत करना। ये इस बार लौट कर बस तुम्हारे मुआवजे के पीछे आई है ताकि अपने उस आशिक के साथ भाग सके। भाभी, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम तो बस इसे बिगाड़ते रहो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा मुआवजा आने पर इसे हरगिज़ मत देना। चलो।
अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म करके लाती हूँ पैर धोने के लिए। मेरे बारे में तुम चिंता मत करो, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुआवजा मिलने पर मैं तुम्हें कुछ हिस्सा दूंगा। लेकिन तुम बहुत लालची भी तो नहीं बन सकते, हर चीज की मांग करना ठीक नहीं। मेरे पास अभी 78 रुपए हैं। 18 रुपए तुम दवा खरीदने के लिए रख लो, बाकी के 60 रुपए कुछ दिनों में जमा करके 200 हो जाएंगे। तुम चाची को दे देना। मुझे पता है, उस बार जब मैं पानी में डूब रही थी मुझे बचाने वाले तुम ही थे। मैं सिर्फ एहसान के चलते नहीं, मुझे तुम पसंद हो अर्जुन। मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह रहना चाहती हूँ। पर मैं अर्जुन, एक बार फिर मुझ पर भरोसा करो, ठीक है ना? लीना, मैं अभी एक बेकार आदमी हूं। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, देश के काम आने वाला इंसान बनना चाहिए। किसने कहा कि देश सेवा और अपना घर दोनों एक साथ नहीं चल सकते? जब तुम्हारा पैर थोड़ा ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें नंदनगर ले जाऊंगी इलाज के लिए। मैं पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारी देखभाल भी करूंगी। लीना, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं, ये मेरी सारी बचत है, तुम ले जाओ। मैं चली जाऊंगी, तुम क्या करोगे? क्या तुम सचमुच पुरानी हवेली चाची को दे दोगे? ये सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। लगता है तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। कोई बात नहीं अर्जुन, मैं अपने कामों से साबित कर दिखाऊंगी। बाकी सब बातों की चिंता मत करो, बस मुझ पर छोड़ दो। जारी, कपड़े ठीक से पहन लो। वो मैं खुद कर लूंगा। हम तो पति पत्नी हैं, तुम्हें शर्म कैसी? मुझे याद है तब तुम्हारे सिर्फ दोनों पैरों में चोट आई थी। फ्रैक्चर ने पिंडली की नसों को दबा दिया था, जिससे खड़े होना मुश्किल हो गया। तुम्हारा अब जो ऑपरेशन है, यहाँ भी चोट लगी है। यहाँ चोट नहीं लगी। पिछले जन्म में मैं सचमुच अंधी थी। इतने हैंडसम पति को देखकर भी, जो हमेशा सेना में रहते थे, बॉडी भी बहुत अच्छी है। मुझे ऐसे मत देखो, ठीक है? हमपफ, कंजूस। हाँ। अर्जुन, मेरा यकीन करो, तुम्हारे पैर अभी ठीक हो सकते हैं। जब हम नंदनगढ़ जाएंगे मैं तुम्हारे पैर जरूर ठीक कर दूंगी। हाँ ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। अरे, कहाँ जा रहे हो? पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने जा रही हूँ, साथ चलोगे? तुम्हें जड़ी बूटियों की पहचान भी है? शर्मिंदगी मोल ले रही हो? कहीं भागने का तो प्लान नहीं बना रही हो? लीना कहाँ है? वह बदचलन रवि से चिपकी हुई है। देखो मुझे किस हाल में पीटा है। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम्हारी टांग टूट गई है?
कान भी बहरे हो गए हैं। तू सचमुच एक बेकार आदमी है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है और तुम्हें पता भी नहीं। दिन भर में बस यही कुछ घटिया टोकरियां बुनते हो, इनकी कीमत ही क्या है। मैं अब फिर से तुम्हें चेतावनी देती हूँ, 3 दिन के अंदर अगर वापस नहीं किया मेरी माँ के ये 200 रुपए, तो तुम इस घर से निकल जाओगे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की है ना? अरे अरे, अभी तो 3 दिन बाकी है ना, तुम्हें क्या जल्दी है? ठीक है, तुमने मुझे मारा मोटे। तुम भी मेरा अपमान कर रहे हो, है क्या? रुको जरा। यह सब उस अच्छी बहू का कमाल है। ये 3 दिन बाद भी अगर पैसे नहीं चुकाए तो इस प्यासों का क्या होगा? अर्जुन, बुरी खबर है। तुम्हारी पत्नी ने मुझे पहाड़ पर चलने के लिए उकसाया और फिर मैं एक पल के लिए नजर हटाते ही वह उस परपुरुष के साथ भाग गई। अरे, तुमने रोका क्यों नहीं? वह भागना चाहती थी, मैं कैसे रोक पाता? जल्दी से लोग लेकर ढूंढने जाओ। छोड़ो, जाने दो उसे। अगर वह भाग गई तो हमारे वो 200 रुपए का क्या होगा? उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। नहीं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। अर्जुन, बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हारी पत्नी एक मर्द के साथ। अधूरा। देखो 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 देखो, देखो, मैंने कहा था ना, यह प्यारी परपुरुष के साथ भाग गई होगी। मैंने क्या कहा था? वह उसी परपुरुष के साथ है। कौन सा परपुरुष भाग गया? मैं तो तुम्हें बधाई देने आई हूं अर्जुन। तुम्हारी बहू ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। थोड़ी देर में तुम्हारे घर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। तुम तैयारी कर लो। अच्छे से आदर सत्कार करना। मैं सरपंच को बुलाती हूँ। पर वह, ओह, महत्वपूर्ण व्यक्ति। वह छोटी सी लड़की किस महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानती होगी? मेरे ख्याल से जरूर उसका आशिक है। जानबूझकर कप्तान को बेवकूफ बना रही है। नेताजी, हमारे गांव की जलवायु और मिट्टी जड़ी बूटी उगाने के लिए बहुत उपयुक्त है और गांव में बहुत सारे कारीगर भी हैं। अच्छा चलो। अरे माँ, देख लिया ना, यही है वह परपुरुष। भाभी, पहले उस रवि के साथ चक्कर चल रहा था, अब आदमी बदल लिया और चक्कर चला रही है। क्या तुम्हारी बड़ी हिम्मत है? बस करो भाभी, यहाँ बकवास मत करो। यह मैं जिले से बुलाए हुए नेता हैं, बदतमीजी मत करो। कौन से नेता? मेरे ख्याल से तुम्हारा आशिक है। मैं तुम्हें बता दूं, 3 दिन में पैसे नहीं चुकाए तो यही चुकाएगा। तू बेशर्म, तू हमारे घर आया देखता हूँ, मैं नहीं तोड़ दूं तुम दोनों चमचों के। माँ, इन्हें आसानी से मत छोड़ना। हमारी बहू को बहकाने की हिम्मत की तो मुआवजा देना होगा। 200 रुपए के बिना जाने मत देना। हाँ, मुआवजा जरूर देना होगा। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? काफी नहीं हुआ क्या? साथी अमित, यह क्या मामला है? अरे देखो, दिखावटी आदमी। अरे थोड़े पैसे आ गए तो क्या बड़े आदमी बन गए? तुम बकवास मत करो। यह मैंने एकता गांव से बुलाया हुआ जिला अधिकारी है, निरीक्षण के लिए आए हैं। लीना, इस तरह का झूठ तुम बोल भी सकती हो? तुम जिला अधिकारी को भी जानती हो, मैं तो महापौर को भी जानती हूँ। माँ, तुम नेता, इसमें कुछ गलतफहमी है, आप गुस्सा न करें। अर्जुन, उसके झांसे में मत आना। नेता, आप मेरी बात सुनिए, यह मामला जरूर किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है, आप नाराज न हो। नेता, यह हमारे गांव के सरपंच हैं। यह क्या है? लीना, नेता कैसे नाराज होकर चले गए? सब मेरी वजह से हुआ। मेरी सास और भाभी, उन्होंने कहा नेता मेरे आशिक हैं। नेता को नाराज कर दिया। सरपंच, यह हमारे गांव के लिए सामूहिक समृद्धि का एकमात्र मौका था। अरे बाप रे, तुम जारी। तुम दोनों बदजुबान। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे गांव अगर यह मौका गंवा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाभी चाची, तुम लोगों ने बड़ी गलती की। यह नेता गांवों के विकास का प्रस्ताव रखने वाले सचिव वर्मा हैं। पास के एकता गांव में इसी नेता की वजह से दौरा करने पर चाय पत्ती की खेती के लिए उपयुक्त पाया। पूरा गांव समृद्ध हो गया। अब देखो, सब तुमने बर्बाद कर दिया। वो
हम दोनों को कैसे पता था कि वह असली नेता है? तुम ही, तुम। लीना और अर्जुन तुम जैसी मां मिली है। बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ। उनके बड़े भाई लीना ने तो खास तौर पर नेता के सामने बताया था तुम्हें पारंपरिक कला आती है। तुम लोग पहले अमीर होने वाले थे, अब देखो क्या हाल है। लीना, क्या कोई तरीका है नेता को वापस बुलाने का? इस बार मैंने खास तौर पर पता लगाया था, नेता पड़ोस के गांव में है। आगे कौन जानता है मौका मिलेगा या नहीं। तुम यहाँ फूट डालना बंद करो। मुझे तो यकीन नहीं आता तुम सच में नेता को जानती हो। अपना वह बदजुबान मुंह बंद रखो। तुम्हारी इसी बदजुबानी की वजह से नेता नाराज होकर चले गए। अब भी मुंह बंद नहीं करोगे? तुमने मुझे मारा। सुन लो, 3 दिन बाद अगर उसने नहीं चुकाया चाची के 200 रुपए तो हम सबको सड़क पर सोना पड़ेगा, तुम्हें पता है। मुझे मारने की हिम्मत। मारा। झगड़ालू औरत, तुमने मेरे बेटे को मारा। माँ, तुम मत जाओ। तुमने मेरे बेटे को मारा। तुम। लीना, कृपया और कोशिश करो, कुछ तरीका सोचो। पड़ोस का एकता गांव तो गरीबी से बाहर आ गया है, हमारा गांव। आप चिंता न करें, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अर्जुन, हमारा गांव, चाहे मौसम की स्थिति हो या मिट्टी की नमी, दोनों ही बहुत उपयुक्त हैं कीमती जड़ी बूटियां उगाने के लिए। हमारे देश की पारंपरिक चिकित्सा इसलिए विकसित नहीं हो पा रही है क्योंकि अच्छी दवाइयां और नुस्खे दूसरे देशों द्वारा खरीद लिए जाते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ नकली दवाओं का बोलबाला है। तुम्हारा मतलब है कि सचिव वर्मा को हमारे पूरे गांव का नेतृत्व करना चाहिए जड़ी बूटियां उगाने के लिए, ताकि हमारा पूरा गांव साथ साथ समृद्ध हो सके, है ना? क्या तुम्हें याद है वो जो मेरे साथ बचपन से बड़ी हुई चेन कुई कुई? मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि उसके पिता ने उसे एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो कठिन प्रसव हुआ। पूरे परिवार में किसी को भी डॉक्टर के पास ले जाने का ख्याल नहीं आया। उन्होंने झूठे नुस्खों पर भरोसा किया और माँ और बच्चा दोनों चले गए। मुझे लगता है हमारे गांव में इतनी बुरी आदतें हैं क्योंकि सब गरीब हैं। शादी आम से शादी ब्याह एक सौदा बन गया है। अगर गांव समृद्ध हो सके, शिक्षा का स्तर बढ़े, तो अनजाने में ही कितनी जानें बच सकती हैं। पिछले जन्म में अगर अर्जुन नहीं होते तो मैं भी इन पहाड़ों से बाहर नहीं निकल पाती। अब जब मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है तो मुझे इस गांव की लड़कियों के लिए कुछ तो करना चाहिए। लीना, तुम जो भी करो, मैं तुम पर विश्वास करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। जब गांव में हालात सुधर जाएंगे और हमारे पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें नंदनगर ले जाऊंगा ऑपरेशन के लिए। लीना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से फंसी रहो, समझी? अर्जुन, मैं दीदी, मैं और माता पिता तुमसे मिलने आए हैं। मुझे छोड़ दो। सुरेश, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुमने मुझे यहाँ धोखे से लाकर बेच दिया। क्या तुम इंसान हो? तुम एक औरत हो, बाहर जाकर क्या पढ़ोगी? अब जब तुम अर्जुन से और पैसे नहीं निकाल सकती तो मुझे बस तुम्हें किसी और को बेचना होगा। नहीं, पैसे? हाँ हाँ। आओ। नहीं। सुरेश, मत जाओ। सुरेश, दीदी, घर में एक टोकरी की कमी थी, यह वाली। हम अभी ले जाएंगे। लीना, तुम लोगों की अभी अभी शादी हुई है। तुम्हारे शादी के गिफ्ट में कितने पैसे मिले? तुमने कहा था ना कि जैसे ही गिफ्ट के पैसे मिलेंगे तो माँ को दे दोगी, ताकि माँ तुम्हारे छोटे भाई के लिए शादी का पैसा जमा कर सकें, है ना? छोटे भाई की शादी। ही। सुरेश, पिछले जन्म में उसने रवि के साथ मिलकर मुझे एक बूढ़े कुंवारे को बेच दिया था। तो तुम लोगों का मतलब यह है कि बेटा पैदा हो तो बच्चा मानो, अगर बेटी हो तो बस एक औजार समझो, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? यह कैसी बात है? पहले लीना ने तो वादा किया था, शादी के गिफ्ट के पैसे वो हमें मिलेंगे ना, है ना लीना? तुम उसकी पत्नी हो,
यह पैसा तुम्हारी मर्जी से चलेगा। अरे लीना माँ, जानती है तुम तो अपने छोटे भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती हो। पैसे चाहिए है ना? हाँ हाँ हाँ। लीना, तुम्हें क्या हो गया है? पैसे नहीं, चाकू क्यों ले रही हो? लीना, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारा बेटा अब खुद संभालो। मैं शादीशुदा हो चुकी हूँ, दहेज के पैसे भी तुमने ले लिए। अब अगर फिर मेरे घर लूटने आए तो मुझे माफ नहीं करना। लीना, तुम्हें क्या हो गया है? माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम घर के लिए पैसे दो तो क्या हुआ? और तुम, क्या तुम तीसरे नंबर के हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अपने याओजू को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। लीना, लगता है तुम सर उठा रही हो। आज देखती हूँ तुम्हारी टांग कैसे तोड़ती हूँ। लीना मेरी पत्नी है, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता, तुम भी नहीं। तुम लोगों को लगता है कि मैं लंगड़ा हूं इसलिए आसान शिकार हूं, है क्या? तो कोशिश करके देख लो। जब तक मेरी एक भी उंगली हिल सकती है, तुम्हारे सुरेश को मार डालना मेरे लिए आसान होगा। अर्जुन तो सेना का दहशत था, उससे कौन नहीं डरता। अगर उसकी टांग न टूटी होती तो वह गांव वापस ना आता। निकल जाओ। रहने दो साले लंगड़े, तेरी खैर नहीं। लीना, आज क्या हो गया है? पहले जब शादी करके नहीं आई थी तो अर्जुन के घर को खाली करवा देने पर तुली थी, अब शादी करके आ गई है तो बाहर वालों का साथ क्यों दे रही है? लीना ने पहले वादा किया था कि यह बधाई का पैसा हमें देगी, अचानक मन बदल गया। क्या अर्जुन का मुआवजा जल्द ही मिलने वाला है? अर्जुन का मुआवजा तो बहुत बड़ी रकम है। ओह, लीना जानबूझकर अर्जुन के सामने अच्छा बन रही है ताकि उसकी सतर्कता कम हो जाए और वह मुआवजा हमें दिलवा दे। जब अर्जुन का मुआवजा आ जाएगा तो हम अपना घर फिर से बनवा लेंगे। हाँ, और सुरेश के लिए बीवी लाएंगे। चलो। वह लगती तो सचमुच पहले से अलग है। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। पहले मैं बहुत लालची थी, बस तुमसे पैसे लेती रहती थी अपने मायके को देने के लिए। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। और फिर तुमने मुझसे शादी करके खुद को दुखी कर लिया। 3 दिन का आधा समय बीत गया। पैसा आखिर जुटा लिया क्या? कर्ज वाला फिर आ गया। लीना, अपाहिज 3 दिन के अंदर 200 रुपये नहीं जुटा पाए तो तुम अपना घर और अपनी बीवी दोनों मुझे दे दोगे। लीना, मेरा इंतजार करना। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर पैसे जुटा लूंगी। अरे तुम, कल हम सब मिलकर पैसे जुटाएंगे। बाकी जो कम रहेगा मैं कोई और तरीका सोचूंगी। और एक बात, कल तुम पहाड़ पर मत जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, बचपन से ही मेरे दादाजी मुझे पहाड़ों पर जड़ी बूटी चुनने ले जाते थे, मुझे अनुभव है। अर्जुन, तुमने जिस लड़की से शादी की है वह बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं लगती। क्या तुमने जल्दी से पूछताछ की है कि तुम्हारा वो मुआवजा कब आएगा? लीना बहुत अच्छी है, वह आपकी बहू है, आगे से मेरे सामने उसकी बुराई मत करना। अरे तुम। अर्जुन, बड़ी मुसीबत आ गई, तुम्हारी लीना का बड़ा हादसा हो गया। क्या हादसा हुआ? तुम्हारी लीना ने तो जान ही दांव पर लगा दी। पहाड़ की चट्टान पर जिनसेंग खोदने गई थी, एक लापरवाही में चट्टान से नीचे गिर गई। खैर, एक पेड़ था, उसे बचा लिया गया है। वह गांव के स्वास्थ्य केंद्र में है।
जल्दी जाकर देखो ना। अरे जड़ी बूटी खरीदने वाला अभी जा रहा है, मुझे आज का जिनसेंग बेचना है। अरे बैठ जाओ, पैसे कमाने के लिए जान हथेली पर रख दी है, इतनी ऊंचाई से गिर गई थी, सच में। मैं पैसे कमा रही हूँ ताकि हमारे अर्जुन का पैर ठीक करवा सकूं। पहले तुमने कहा था कि तुम्हें अर्जुन से नफरत है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद भी तुम किसी तरह भागने की कोशिश करोगी। पहले मुझे सच में उससे नफरत थी, मैं उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए थी ताकि नंदनगर जाने का किराया और फीस भर सकूं। अर्जुन, लेकिन अब तो मैं बस उसके साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। मुझे उसके पैर जरूर ठीक करने हैं। नंदनगर पढ़ने जाना हो तो भी मैं उसे साथ ले जाऊंगी। लगता है तुम सचमुच अर्जुन से प्यार करने लगी हो। करती हूँ ना, मेरा पति इतना हंसम है, पूरे गांव में उससे ज्यादा हंसम और कौन है। अर्जुन के पैर टूटने से पहले तो बिल्कुल बेमिसाल था, लेकिन अब तो वह अपाहिज है। अरे तुम दोनों ने साथ सोया है क्या? उसकी वो क्षमता ठीक है या नहीं? सुनो, तुम जिंदा लाश बनकर न रह जाना। अगर दोनों का वो मामला ठीक से न चले तो रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। मेरे पति का वो अंग तो ठीक है, उसकी ताकत तो कमाल की है, भले ही उसका पैर चोटिल है। मैं तो पूरी रात बिस्तर से उतर ही नहीं पाई। अर्जुन, वाह। लीना कह रही थी कि उसे अब मैं पसंद हूं। अर्जुन, मेरी बात सुनो। लीना बहुत भाग्यशाली है, बड़ी मुसीबत से बच गई। तुम दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूं। अभी मैं उस नर्स से बात कर रही थी, तुमने सब सुन लिया? कुछ सुन लिया। तो हम इतने दिनों से साथ हैं, अभी तक तो हमने। लोग सुनकर हंसेंगे कि मैं जिंदा लाश बनी हूं। तुमने तय कर लिया है? तुम मेरे पति हो, मैं क्या तय करूं? अरे क्या मुझे मजाक उड़ाने नहीं दोगे? घर जाकर बात करते हैं, घर जाकर दिखाती हूं। हाँ। देखो तो, हमारे उत्तरी प्रांत की जड़ी बूटियां 291 किस्म की है। ये पूरे देश की 30% से ज्यादा है। ये सब बहुत कीमती चीजें हैं। ये सब क्षेत्रीय जड़ी बूटियों के मुख्य तत्व हैं। दवा कंपनियां इनकी खरीद बहुत ऊंचे दाम पर करती हैं। मुझसे वादा करो कि अब पहाड़ पर नहीं जाओगी, ठीक है? अरे कल आखिरी दिन है, मुझे जाने दो ना प्लीज, नहीं तो पैसे पूरे नहीं होंगे। तुम्हारी चाची कभी मानने वाली नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मैंने पूरे गांव के सामने वादा कर लिया है। ब्रिगेड लीडर ने भी बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। अब पहाड़ पर नहीं जाना, बाकी की समस्या मैं सुलझा लूंगा। तुम कैसे सुलझाओगे? तुम्हारी बुनी हुई घास की टोकरियां कुछ पैसे ही तो बिकती हैं, बहुत कम पड़ रहे हैं। मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी पहाड़ पर, ठीक है ना? अपने हाथ देखो। मेरी पिछली जन्म में तो दिमाग खराब हो गया था। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम सुंदर लग रही हो। तुम सुंदर लग रही हो। तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। ओए, सुना है तुम्हारी बीवी पहाड़ पर गई थी और लगभग गिरकर मर ही गई। भाभी, अगर आज आप हमारी चिंता करने आए हैं, तो हमने आपकी चिंता स्वीकार कर ली। अब आप जा सकती हैं। मैं तो बस आपको याद दिलाने आई हूँ कि कल आखिरी तारीख है। आज रात तक अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो देखती हूँ वो क्या करती है। जाइए।
तेरे जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं। तू मुझसे दूर ही रहा। मुझे डर लग रहा है कि तुझे चोट लग जाएगी। नहीं, ये तो बस छोटी मोटी खरोंच है, हड्डी तो टूटी नहीं है। तुमने कहा था ना कि वापस आकर मुझे फायदा उठाने दोगे, गले लगाने भी नहीं देती। मैं समझ नहीं पा रहा। तू एक लड़की है, तुझे इतनी शर्म क्यों नहीं आती? तू मेरा आदमी है। शर्म कैसी? शर्म किस बात की? ठीक है, तो फिर जल्दी सो जाओ। जब तेरे जख्म ठीक हो जाएंगे तो हम बस क्या? बस साथ रहना शुरू कर देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? कल आखिरी तारीख है। ये दूसरे भाई का परिवार बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा। क्या उन्होंने पैसे जुटा लिए हैं? जोर से मत बोलो, बच्चा अभी सो गया है, बच्चा जाग जाएगा। अगर पैसे जुट गए तो अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? अरे तुमने दूसरी भाभी की बात नहीं सुनी, वे अलग होना चाहते हैं। अगर अलग होकर बाहर चले गए, मकान बनाना, सजाना, फर्नीचर खरीदना, पैसे नहीं लगेंगे क्या? नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। वो चाची का परिवार तो बदनामी से मशहूर है। अगर ये पैसे नहीं चुकाए तो हमारा ये घर कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। ये पैसे तो चुकाने ही होंगे। बस इतना है कि दूसरी भाभी के हाथों से नहीं चुकाने चाहिए। हम चुकाएंगे। हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ ने जो 200 रुपए दिए थे उसका आधा तो तुमने मायके को सहारा देने में लगा दिया, और बाकी आधा वो तो आकाश के स्कूल के लिए जमा करना है। पैसे कहाँ से आएंगे? दूसरे भाई के पास तो हैं। पहले जब दूसरा भाई सेना में था तो हमारे पास उसके कमरे की चाबी थी। भूलना मत अर्जुन को बाहर ले जाना। ठीक है। अर्जुन, अर्जुन। आकाश, थोड़ी देर में तुम अपने चाचा के कमरे में जाना। वहाँ अलमारी के अंदर देखना क्या पैसे हैं। चाचा के पास पैसे क्यों देखने हैं? अरे बच्चे, इतनी बातें क्यों कर रहा है? माँ जो कहती है वही करो। देखना, अगर उस अलमारी में पैसे हों तो पैसे ले आना। यह तो चोरी है ना? चाचा ने कहा था बिना किसी की इजाजत के उनकी चीज लेना चोरी है। अरे तुम क्या जानते हो? यह हमारे घर का पैसा है। पैसे ले आओ, माँ तुम्हारे चाचा की तरफ से कर्ज चुकाएगी, है ना? अच्छा। आकाश, आकाश, खाना खाओ। जारी। अर्जुन, तुम कैसे आ गए? क्या एक मदद कर सकते हो? इस चिट्ठी को भी डाक में डाल दो। ये है उस शख्स के लिए जिसकी तुमने जान बचाई थी। इस चिट्ठी को जरूर विजय नाम के इस आदमी तक पहुंचा दो। जब तुम अभी अभी लौटे थे मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुमने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। आज खैर तुम समझ गए। मैं लीना को भी पूरा दिन पहाड़ियों में भटकने नहीं दे सकता। बहुत खतरनाक है। मेरी भाभी और उनका परिवार पूरे गांव में बदनाम झगड़ालू हैं। आज रात आखिरी मौका है। वे जरूर मेरे घर तंग करने आएंगे। विक्रम का घर तो गांव का कैंसर है। पिछले दिनों विक्रम कुछ नौजवानों को लेकर जुआ खेलने गया था। मुझे लगता है उनके घर का वो थोड़ा बहुत पैसा जल्द ही विक्रम उड़ा देगा। इतनी बड़ी तैयारी? चाची, लगता है आज सचमुच घर तोड़ने आई हो। अर्जुन, तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो। 3 दिन की मोहलत अब खत्म होने वाली है। अगर पैसा नहीं दिया तो तुम सबको आज रात यहाँ से निकल जाना होगा। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? इस नन्ही शैतान ने यह मुसीबत खड़ी की और खुद ही छुप गई। लीना फिर पहाड़ी पर चली गई है।
अरे उसे रोको। कहानी जारी है। अरे 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 विक्रम, अभी तो 2 घंटे बाकी हैं, समय तो नहीं हुआ है ना? ठीक है, तुम्हें 2 घंटे और देते हैं, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते। अरे अभी तो शाम होने वाली है। यह प्यारी अभी तक नहीं लौटी है। ना जरूर भाग गई होगी। यह हमारा घर इस प्यारी ने बर्बाद कर दिया। सब लोग देख रहे हैं। 2 घंटे बाद तुम्हारी छोटी बहू अगर 200 रुपये नहीं ला पाई तो यह पुरानी हवेली मेरी हो जाएगी। देखो ना, ये छोटे की बहू ने क्या दावे किए थे। बड़े बड़े दावे कर दिए अर्जुन के पूरे परिवार को। उल्टा सीधा कर दिया। समय होने वाला है। वह खुद कहाँ छिप गई? मैंने सुना है ये छोटी बहू शांत बैठने वाली नहीं है। लगता है इस उपद्रव में परपुरुष के साथ भागने की सोच रही है। चाचा चाची, अपनी जुबान संभाल कर रखो। मुझे लगता है तुम मोहक स्त्री के जाल में फंस गए हो। वह कहाँ है? अरे बस बस, मेरे ख्याल से लीना जरूर नहीं लौटेगी। अब तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अंदर जाओ, सामान बाहर फेंक दो। देखता हूँ कौन हाथ लगाता है हमारे सामान पर। जारी रहेगा। तुम फिर से पहाड़ पर गए थे क्या? चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ, ये सब छोटी मोटी चोटें हैं। देखो, आज मेरा बहुत अच्छा दिन रहा। बहुत सारी जड़ी बूटी लेकर आया हूँ, इससे काफी पैसे मिलेंगे। अरे वाह, 200 रुपये, इतना ज्यादा? प्यार जताना बंद करोगे? पैसे कहाँ हैं? इतनी जल्दी क्यों? जल्दी है तो ताबूत खरीद कर दफनाने जाओ ना। तू रुको। बस हो गया, हो गया। अगर उसने सच में 200 रुपये निकाल लिए तो फिर क्या करेंगे? यह घर, हाँ माँ, अगर उसके पास सच में 200 रुपये हो तो फिर क्या होगा? प्यारी, तू मुझे घर से निकालना चाहती है। देखती हूँ इस बार तू कैसे निकलती है। ये अंदर गए कितनी देर हो गई? अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार था। भाभी, क्या तुम मेरे कमरे में आई थी? मेरे पैसे छुए थे? बकवास मत बोलो। तुम खुद पैसे नहीं निकाल पा रहे हो क्या? अब झूठे आरोप लगाना सीख गए हो क्या? घर का चोर सबसे बड़ा चोर। क्या हुआ है? पैसे गायब हैं। इस कमरे में कोई और नहीं आया। यह घर का ही चोर है। क्या शानदार अभिनय है। अच्छा, पैसे नहीं निकाल पा रहे हो? आज यह घर और तुम। चुप रहो। अरे तू अपाहिज, तुम्हारी मुझ पर आवाज उठाने की हिम्मत? सब लोग देख रहे हैं। यह पैसे नहीं निकाल पा रहा है। भाभी, पैसे निकाल कर दे दो। उनके पिता, देखो ना इस दूसरे बेटे को। बीवी आई तो दिमाग ही फिर गया। बीवी जो कहती है वही मानता है। माँ, तुम दिन भर घर पर होती हो, तुम्हें सबसे अच्छे से पता है। प्यारी, झगड़ा लगाने वाली। मेरे ख्याल से पैसे नहीं हैं, इसलिए जानबूझकर झगड़ा कर रहे हैं। भैया, हम तो सगे भाई हैं। अगर तुम्हें इस बारे में पता है। अर्जुन, मैं और तुम्हारी भाभी, हमने तुम्हारे पैसे नहीं लिए। तुम इस औरत के लिए अपने भाई से भी नाता तोड़ने पर आ गए हो। अरे बाप रे, तुमने एक चुड़ैल से शादी कर ली। घर की बदकिस्मती है। उनके पिता, तुम आसमान से आंखें खोलकर देखो। इस दूसरे बेटे के दिल में बस उसकी बीवी है। अपने भाई से पारिवारिक संबंध तोड़ना चाहता है। जारी। अरे अब तो जीना मुश्किल हो गया है। अरे बाप रे। अरे चाची, बस करो, बस करो। रोने का नाटक कर रही हो? बाहर जाकर रो। ये हवेली अब हमारी है। आओ, इनका कबाड़ बाहर फेंक दो। जल्दी करो, मेरी माँ की बात मानो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। दोपहर के समय इतना शोरगुल मचा रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे वाह, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यह अर्जुन के घर वाले हमारा पैसा चुकाते नहीं। तय हुआ था कि पैसा नहीं चुकाया तो यह पुरानी हवेली ले लेंगे, लेकिन ये लोग ज्यादा लोग होने का फायदा उठाकर हमें परेशान कर रहे हैं। सरपंच जी, बकवास। फिर भी इतने सारे लोगों को लेकर नहीं आना चाहिए था। सब वापस चले जाओ। गंजा, अपनी फजीहत न कराओ। तुम जिस पर दया आती है उसी में नफरत करने वाली बातें भी होती हैं। अरे, यह पैसा हम चुका देंगे। हमारे पास पैसा है।
चाची, यह 200 रुपये मैं चुका देती हूँ। जब से यह छोटी बहू अलग रहने की बात कर रही है, तो यह पैसा हम चुका देते हैं और हवेली हमारी रहेगी। इन दोनों को अलग रहने दो। यह पैसा तुमने ही चुराया है। अरे बड़ी बहू, बताओ यह पैसा आखिर कहाँ से लाई हो? यह मैंने अपने मायके से उधार लिया है। खैर, मैंने पैसा चुका दिया, बस काफी है ना? बिल्कुल सही। सरपंच जी मौजूद हैं, गवाह बन जाइए। भाभी, तुम्हारा मायका इतना गरीब है कि तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। वो 200 रुपये कैसे दे सकता है? तुम फिक्र मत करो, बस पैसा चुका दिया ना, बस हो गया। भाभी, यह पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। सब लोग देख रहे हैं। मैंने हर नोट पर अपना और अर्जुन का नाम लिख दिया था। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। चाची आ जाओ, ये 200 रुपये ले लो और फटाफट चले जाओ। भाभी, अगर ये पैसे तुमने चुराए हैं तो फिर बात अलग है। सचमुच अर्जुन और लीना के नाम लिखे हैं। उसमें क्या है? नाम लिखे पैसे खर्च हो चुके हैं तो वो दूसरों के हो गए। इसके अलावा इसमें ऐसे पैसे भी हैं जिन पर नाम नहीं लिखा, करीब 30 रुपये। आकाश, तुम यहाँ आओ। मत जाओ। आकाश, चाचा ने तुम्हें सिखाया था कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए। तुम चाचा को बताओ, क्या तुम्हारी माँ सच में चाचा के कमरे में आई थी 200 रुपये लेने के लिए? आकाश, बकवास मत करो। चाचा, माँ ने ही मुझे चाबी दी थी पैसे लाने के लिए। ये सारे पैसे चाचा के हैं। तुम खुद बुरी हो तो हो, बच्चे को भी बिगाड़ रही हो। तुझे सबक सिखाती हूँ। बस करो। भाभी, क्या तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को बुला लूं? अरे अर्जुन, आखिरकार हम सब एक परिवार हैं। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? भैया को सच में नहीं पता था। मैं आगे से भाभी को अच्छे से समझाऊंगा। वो ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? अर्जुन, देखो तो सब लोग देख रहे हैं। तुम पहले पैसे चाची को दे दो, हम लोग घर के अंदर बात कर लेंगे। अर्जुन, चाची, हम लोग पहले ही तय कर चुके थे कि दोनों परिवार अलग हो जाएंगे और आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। अरे बाप रे, इतने कम समय में 200 रुपये जुटा लिए। ये पैसे साफ नहीं होंगे। अर्जुन, कहीं ये पैसे तुम्हारी बीवी ने बाहर जाकर किसी से चोरी छिपे कमाए तो नहीं? ये गंदे पैसे हम नहीं लेंगे। ये हवेली हमें ही चाहिए। हाँ, इतने कम समय में 200 रुपये कैसे कमाए? ओह, मुझे पता चल गया। जरूर बाहर जाकर बेचा होगा। तभी तो तुम रोज शहर जाती हो। हाँ, बिल्कुल। मैंने भी अर्जुन की पत्नी को देखा है। रात होते ही चुपके से निकल जाती है, अकेले ही बाहर भागती रहती है। अच्छा चाची, मुझे लगता है तुम जानबूझकर परेशान कर रही हो। मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान करूं तो क्या हुआ? अर्जुन का पैर तो लंगड़ा हो गया है, भविष्य में कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो परेशान कर दिया तो क्या हुआ? दल बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, चलो चलें। अर्जुन, मैं आ गया। उनकी चाची, सब एक ही परिवार के हैं। ज्यादा ना बढ़ाओ, रिश्ते खराब हो जाएंगे। पैसा तुम्हें दे दिया गया है, अब यहाँ बेहूदगी मत करो। अरे तुम्हारी गंजे, खत्म ही नहीं हो रहा क्या? मेरी माँ ने कहा है हवेली चाहिए, आज हवेली ही चाहिए। दोस्तों, हथियार उठाओ, अंदर जाकर सामान बाहर फेंक दो। सब रुको, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। अर्जुन, आखिरकार तुम्हारी खबर मिली। जब से तुम्हारा हादसा हुआ और तुम घर आए, मैंने कितनी बार तुमसे संपर्क किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? इतनी दूर से तुम्हें परेशान किया। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी जान तुमने बचाई है। एक बार आने की बात छोड़ो, अगर मुझे यह पैर भी। यह तो हमारा आने वाला सीनियर अधिकारी है ना? यह वही है जिसे अर्जुन ने बचाया था। जारी रहेगा। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। और तुम लोग भी गांव में अपनी ताकत दिखाकर लोगों को डराते हो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई कानून नहीं है?
माँ, पैसे ले लो, चलो हम चलते हैं। ठीक है, सब लोग अलग हो जाओ। शुक्रिया। अरे, बैठ जाओ। कोई बात नहीं। मैं मुश्किल से एक बार वापस आया हूँ, आज हम अच्छे से पुरानी बातें याद करते हैं। ये जरूर भाभी होंगी। हाँ, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये मेरी पत्नी लीना है। मेरे पैर में चोट लगी थी, हमेशा यही बिना किसी शिकायत के मेरी देखभाल करती रही हैं। नमस्ते भाभी, मेरा नाम विजय है। आज से आप मेरी जान बचाने वाली हो। कुछ भी जरूरत हो बस कह देना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप तो बड़े नेता हैं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। मैं आज वापस आया हूँ एक अच्छी खबर भी लेकर। ऊपर से मुआवजा आ गया है, जल्द ही मिल जाना चाहिए। साथ ही विजय, मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए। भाभी बस कहिए। अर्जुन के पैर अभी भी ठीक हो सकते हैं। इस बीच मैंने उनके लिए आयुर्वेदिक दवा और एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया है उनकी देखभाल करने के लिए। अगर ऑपरेशन हो जाए तो वह दोबारा खड़े हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए एक अच्छा अस्पताल ढूंढने में मदद करें। लीना, तुम्हें पता नहीं है, अर्जुन के हादसे के बाद मैंने हर बड़े अस्पताल का चक्कर लगा लिया, नंदनगर के सबसे मशहूर सर्जन तक। इसकी गारंटी नहीं दे सके। लीना, पैर बेकार हो गए हैं। विजय ने भी मेरे लिए पूछताछ की थी। मैं ठीक कर सकती हूँ, मैं खुद आपका ऑपरेशन करूंगी। मैंने पूरी जिंदगी सर्जन की तरह काम किया है, देश की मेडिकल प्रगति के लिए इतने नए हुनरमंद लोग तैयार किए। आज भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है ताकि मैं अपने अफसोस दूर कर सकूं। लीना, तुम डॉक्टर हो। मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया है और साथ ही मेरे दादा गांव के वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। मैं बचपन से ही इस माहौल में पली हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। लीना, आयुर्वेद और सर्जिकल ऑपरेशन दोनों का दर्शन अलग है और तुमने अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं की। 6 महीने पढ़कर सीधे प्रैक्टिस। यह मुझ पर भरोसा करो, उनके पैर में और देरी नहीं हो सकती। अगर सर्जरी का सही समय निकल गया तो फिर वह कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। लीना, यह कोई मजाक नहीं है। अरे, मेरे इस पैर का इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। मैं तैयार हूं, अपनी बीवी को प्रैक्टिस करने दो, मुझे तुम पर भरोसा है। अरे अर्जुन, मैंने सेना में कभी नहीं देखा कि तुम पत्नी को इतना लाड करते हो। तो क्या तुम्हें याद है उस वक्त प्रिया तुम्हारे पीछे पड़ी थी, याद है? अरे, क्या तुम इस बारे में बात नहीं कर सकते? तुम जानबूझकर कर रहे हो, है ना? लीना, मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है, अर्जुन तुम्हारे लिए वफादार रहा। कोई भी लड़की उसके 1 मीटर के भीतर आती। तुम कहते हो वह भाग जाता। अर्जुन इतना लोकप्रिय थे। लीना, शरारत मत करो, वह जानबूझकर कर रहा है। लीना, तुम्हारी क्लासें जल्द ही शुरू हो रही हैं, है ना? अर्जुन को भी तुम्हारे साथ नंदनगर जाना होगा, तो फिर रास्ता एक ही है। मैं भी नंदनगर जा रहा हूँ। तो फिर तुम परेशानी उठा रहे हो। पिछले जन्म में अर्जुन ने दोनों पैर खो दिए थे। इतने गर्वीले इंसान एकदम से गहरे अंधकार में गिर गया। उसने खुद को इस छोटे से पहाड़ी गांव में बंद कर लिया और किसी से मिलने से इनकार कर दिया। आज वह मेरे लिए नंदनगर जाने को तैयार है। अर्जुन, आज से तुम मेरे कहे अनुसार पुनर्वास प्रशिक्षण करो। इससे पैरों में रक्त संचार बढ़ेगा ताकि ऑपरेशन की सफलता दर बढ़ सके। अर्जुन, अर्जुन, देखो हम एक परिवार हैं, 2 तरह की बातें नहीं करते। तुम्हारी चाची का पैसा भी चुका दिया है, इसमें तुम्हारी भाभी के 30 रुपए भी हैं। तुम्हारे बड़े भाई के परिवार ने भी मदद की है। हम बाहर वालों को हमारा मजाक उड़ाने नहीं दे सकते। हम यह परिवार अलग नहीं कर रहे। चाचा, क्या आप हमें बाहर नहीं निकाल सकते? यह परिवार अलग होना ही चाहिए। जारी, यह घर बंटना ही चाहिए। अरे बाप रे! हे पिताजी, आप आसमान से देख रहे हैं ना? यह कृतघ्न, यह बीवी लाते ही अपने बड़े भाई से अलग होने का हंगामा करने लगा। यह अब जीना मुश्किल हो गया है। चाचा, कृपया हमें न निकालें। आकाश, चाचा और चाची तुम्हें निकालना नहीं चाहते। भाई बड़े हो जाते हैं तो अलग रहना ही पड़ता है। तेरे माता पिता ने पैसे ले लिए हैं, मतलब उन्होंने पुरानी हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया है, नया घर बनाने जा रहे हैं। आकाश, तू नया घर नहीं चाहता, एक कमरा जो सिर्फ तेरा अपना हो? पापा, मैं नए घर में रहना चाहता हूँ। अर्जुन, आखिरकार हम सगे भाई तो हैं, इतना दूरियां क्यों बढ़ा रहे हो? देखो ना, क्या तुम माँ को जान से मारना चाहते हो? यह बेईमान
कृतघ्न इंसान बीवी आते ही माँ को भूल गया। बस अलग रह रहे हैं, पारिवारिक संबंध तोड़ना नहीं है। हमने बुजुर्गों की देखभाल न करने की बात भी तो नहीं कही। माँ, यह नाटक अब बहुत हो चुका। चाहे आज तुम सरपंच के पास शिकायत लेकर ही क्यों न पहुंच जाओ, यह घर बांटेगा ही। अर्जुन, मेरे ख्याल से इस चुड़ैल ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया, पाला, पोसा। तेरा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? तेरे पैर तो टूटे हैं, दिल तो नहीं खोया ना? माँ, बातें सीमा में रखिए। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जारी रहेगा। माँ, मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर कल भाभी ने पैसे चुराने की बात पकड़ी नहीं जाती, तो क्या तुम्हें लगता है वह मुझ पर और लीना पर दया दिखाती? भैया की शादी हो गई है, मेरी भी हो गई है। बड़े होकर अलग हो जाते हैं, अलग अलग रहते हैं, सबके लिए अच्छा है। ये रहे 50 रुपये, इसमें भाभी के 30 से ज्यादा रुपये भी हैं। बाकी के आकाश के जेब खर्च के लिए रख लो। ठीक है, जब तुम लोग जिद कर रहे हो अलग होने की, तो ऐसा करते हैं, अलग हो जाओ। लेकिन मैं पहले ही साफ साफ कह देती हूँ, इस पुरानी हवेली की जमीन के अलावा तुम्हारी होगी, बाकी सब कुछ हम ले लेंगे। ठीक है। मैं भी साफ कह देती हूँ, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारा पैर अपाहिज नहीं था। ये मुआवजा तुम्हारी शादी के बाद का है, इसे जरूर निकालना होगा। कोई भी अर्जुन के मुआवजे पर नजर नहीं डाल सकता, वो उसके पैर के इलाज के लिए है। तुम्हारी बातें तो बड़ी अच्छी हैं। सबको पता है उसके पैर का कोई इलाज नहीं है। शादी से पहले तो तुम उसके लंगड़ेपन से घृणा करती थीं। अब उसके पैर का इलाज कराने की बात कर रही हो। सब जानते हैं तुम उसका मुआवजा अपने पास रखकर अपने मायके को देना चाहती हो। अर्जुन, तुम्हारी ये बहू देखने में ही बेचैन औरत लगती है, दिन भर बाहर भागने की सोचती रहती है। क्या वह दिल से तुम जैसे अपाहिज से शादी करना चाहेगी? माँ, हर वक्त उसे अपाहिज कहने वाला आखिर कौन है? मैंने कहा है उसके पैर ठीक हो सकते हैं। आगे से किसी ने उसके पैर के बारे में एक शब्द कहा तो मैं किसी से पीछा नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इस घर में मेरी ही चलेगी। यह मुआवजा जरूर निकालना होगा, मेरे पास रहेगा, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। हाँ, अगर तुमने यह मुआवजा इस मोहक स्त्री को दे दिया तो हम यहीं रहेंगे। बस करो, अपना मुंह बंद करो। हम दोनों भाई आज जहाँ हैं वह तुम्हारी वजह से ही है। क्या बेवकूफ़ी भरा आइडिया था पैसे चुराने जाना? भाभी ने नेता को बुलाया था, उन्हें भी तुमने भगा दिया। तो अब मैं ही गलत हूँ? अब तुम मुझे ही दोष दे रहे हो? अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम भी लंगड़े हो जाओ, कुछ पैसे लेकर आओ, हम माँ और भाभी के लिए। तुमने मुझे मारा, तुमने। अरे, यह जिंदगी बर्बाद हो गई जब से यह आफत आई है। इस घर में चैन नहीं है। हाय राम। गरीबों के परिवार ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। आर्थिक स्थिति जीवन स्तर तय करती है। हमारे गांव के लोग ज्यादातर गरीब हैं। एक कटोरा टूट जाए या एक दाना गिर जाए तो झगड़ा हो जाता है। घर के बुजुर्ग पक्षपाती होते हैं, बड़े मसलों में समझ नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा करते रहते हैं। गरीबी हर विवाद को बहुत बढ़ा देती है। तुम निकम्मे हो। जब से तुमसे शादी की है एक दिन भी चैन से नहीं रही। कहते थे अलग नहीं होंगे, वह तुम्हारे उस लंगड़े भाई के लिए। अब देखो क्या हुआ, बाहर निकाल दिए गए। अब मैं बच्चे को लेकर मायके जा रही हूँ, चलो। अरे रुको, मत जाओ मत जाओ। अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैर जरूर ठीक करूंगी। इस बार तो नेता को फिर से बुलाया है हमारे रत्नपुर गांव का निरीक्षण करने के लिए। लीना की वजह से लीना
तुम तो पूरे गांव की रक्षक हो। सरपंच जी, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। यह सब हमारे अर्जुन की वजह से है। अगर उनके पास योग्यता न होती तो नेता फिर से हमें यह मौका न देते। अर्जुन, तुमने तो बहुत अच्छी पत्नी पाई है। संयोग से तुम्हारा मुआवजा आया है। तुम्हारी पत्नी ने बार बार आकर एकता गांव में मुझसे मिला और मुझे कई रचनात्मक सुझाव भी दिए। मुझे इस प्रतिभा की कदर है, इसलिए मैंने निरीक्षण करने का फैसला किया। नेता ने तय किया है हमारे गांव में जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा देने का हमारा गांव भी अमीर होने वाला है। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हारे घर में मुसीबत है। जल्दी घर जाकर देखो, तुम्हारे भाई और भाभी तलाक ले रहे हैं। दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। लीना, तुम जल्दी अर्जुन के साथ वापस जाकर देखो। नेता का यहाँ हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। मुआवजा आ गया है। ये नीच लोग शायद अब रुक नहीं पाएंगे। तुम लोगों ने अभी सुना? अर्जुन का मुआवजा आ गया है। पूरे 30,000 रुपये हैं। 30,000 रुपये। नहीं, मुझे अपनी दीदी से पैसे निकलवाने होंगे। तुम्हारी दीदी हमेशा कहती है कि हम उसे नंदनगर छोड़ दें। तुम उसे कहो कि इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन का पैसा चुरा ले। चिंता मत करो, मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है। वह जरूर पैसा चुपचाप चुरा लेगी। चलो तलाक लेते हैं। तुम मेरा हाथ छोड़ो। तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। तलाक के बाद मैं कैसे जीऊंगी? मुझे आज तुमसे तलाक लेना ही होगा। बेटा, तुम इतने जल्दबाज नहीं हो सकते। बच्चे के खातिर तुम उससे तलाक नहीं ले सकते। आकाश, रो मत। पहले चाचा के कमरे में जाओ, मेरी बात मानो। भैया, भाभी, तुम लोगों को क्या हुआ है? बच्चे के सामने इतना बवाल कर रहे हो। तुम्हारी भाभी ने कल घर का सारा पैसा अपने भाई को दे दिया। अब देखो ना, अब हमारे घर बनाने का पैसा भी नहीं रहा और आकाश की पढ़ाई का पैसा भी नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि मैं कल मायके गई थी। मेरी माँ ने कहा कि मेरे भाई के पास शादी करने का पैसा नहीं है। मुझे तरस आ गया। तरस आ गया है ना? जब तुम्हें तरस आ रहा था तब क्या तुमने इस घर के बारे में सोचा था? क्या तुमने आकाश के बारे में सोचा था? अब हालात ये हैं कि क्यों न पहले भैया और भाभी को घर में ही रहने दिया जाए। जब पैसा हो जाएगा, घर बना लेंगे, तब वे बाहर जा सकते हैं। भैया, भाभी ने यह काम वाकई गलत किया है, लेकिन तलाक तक की नौबत नहीं आनी चाहिए। मेरा ख्याल है तुम लोग कुछ दिन हमारे यहाँ रह सकते हो। जब पैसे जमा हो जाएं और घर बन जाए तब अलग हो जाना। तुम खुद ही देखो, तुम तो हमेशा लीना की बुराई ही करती रहती थीं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वही लीना है जिसने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी। चलो, एक खबर सुनाऊं तुम्हें। नेताजी ने हमारे रत्नपुर गांव का दौरा पास कर दिया है। फैसला किया है कि हमें जड़ी बूटी उगाने में मदद देंगे और हस्तशिल्प कला भी, ताकि पड़ोस के गांव वाले भी आकर सीख सकें। बड़े भैया तो कारीगर हैं, अब उन्हें काम मिलने जाएगा। तो पैसे देंगे क्या? पैसे पैसे पैसे, तुम्हें बस पैसों की पड़ी है क्या? तुम पैसों के पीछे पागल हो गई हो? अगर घर में पैसे होते तो क्या मैं आज का खाना खाए और कल का सोचे है? बड़े भैया कारीगर हैं, उनकी बेंत बुनाई कला बहुत मशहूर है। लोग सीखने आएंगे तो फीस तो लेनी ही पड़ेगी ना। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे अर्जुन, तुमने तो अपने बड़े भैया के लिए इतना अच्छा काम ढूंढ लिया। यह सब लीना की वजह से हुआ है। अब भी लीना से माफी मांग लो। अगर उन्होंने हमें यहाँ न रहने दिया होता तो हम सबको भूखा मरना पड़ता। लीना, भाभी ने पहले तुम्हारे साथ गलत किया था, दिल पर मत लेना। हम सब एक परिवार हैं, मदद करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें मदद करनी ही चाहिए। अर्जुन और उसके बड़े भाई अब अपने अपने घर बसा चुके हैं, किसी पर किसी का कर्ज नहीं है। तुम लोग अब अर्जुन के मुआवजे पर नजर नहीं डाल सकते। यह उसने अपने पैरों की कीमत पर पाया है। लीना, सच कहूं तो हमें अर्जुन का मुआवजा चाहिए ही नहीं था। यह शादी से पहले तुम हमेशा हमारे अर्जुन को नाकारा समझती थी ना? हमें तो बस यही डर था। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ और यह भी समझती हूँ कि मेरे कहने भर से तुम मानने वाले नहीं हो, लेकिन अर्जुन का मुआवजा सिर्फ उसी का है, उसके पैर ठीक करने के लिए है। मैं उसमें से एक पैसा भी नहीं लूंगी।
तो फिर तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर भैया और भाभी यहां से नहीं गए तो शायद तुम्हें फिर से तकलीफ होगी। देखो, मेरा मतलब यह नहीं था कि भैया भाभी को जरूर जाना ही चाहिए। इसके अलावा इस झगड़े के बाद उन्हें शायद अब और परेशान नहीं करना चाहिए। जब सबके पास पैसा आ जाएगा और हालात सुधर जाएंगे तो शायद ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं होंगी। अच्छा, एक बात और। मुआवजा आ गया है, इसका क्या करना है तुम ही देख लो। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। तुम्हें डर नहीं कि मैं यह पैसा लेकर भाग जाऊंगी? अगर तुम सच में पैसे लेकर भाग गए तो मैं भी मान लूंगी। मैं नहीं भागूंगी। भागना ही है तो मैं तुम्हें साथ लेकर भागूंगी। मैंने अभी तक सुहागरात भी तो नहीं मनाई है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? लीना, मुझे डर है तुम मेरे साथ रहकर दुखी हो जाओगी। ऐसी बातें मत करो, मैं नहीं भागूंगी। जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा तो हम रोज लीना, तुमने ये सब कहाँ सीखा है? मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है तो ये सब तो आता ही है, वरना बच्चे कैसे पैदा करेंगे? लीना, मुझे थोड़ा और समय दो, ठीक है? मैं यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें बस डर है कि अगर तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ तो तुम मेरे लिए बोझ बन जाओगे। किसने कहा तू काम नहीं कर सकता? तू तो बहुत काम कर सकता है। तू मेरे प्रदर्शन को क्यों प्रभावित कर रहा है? मुझे बांध दो। क्या तुम्हें पता है SM का मतलब जानते हो? मैं तुझसे प्यार करती हूँ। क्या माँ? तुम आजकल बातें क्यों अजीब अजीब सी कर रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अर्जुन, लीना, उठ गए क्या? मैंने साग वाले मोमो बनाए हैं। तुम्हारे भाई ग्राम पंचायत गए हैं, तुम दोनों पश्चिम के कमरे में आकर साथ खा लो। ठीक है, अभी आते हैं। सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शायद सुबह सुबह ही ब्रिगेड लीडर ने मेरे भाई को चर्चा करने हस्तकला सीखने की फीस के लिए बुलाया है। अर्जुन, हाँ, इस जन्म में हमें जरूर अच्छे से रहना है। ठीक है। ध्यान दो, तुमने उल्टा कर दिया। यहां इस तरह, फिर इस तरह से इसे पार कराओ। इस तरह अगली बार। दीदी, जीजाजी का मुआवजा आ गया है। मैंने सुना है शायद 30,000 रुपये होंगे। माँ, पापा ने मुझे तुमसे कहने भेजा है। हमारे घर में मकान बनवाना है मेरी शादी के लिए। उस लड़की के 3,000 रुपये का दहेज चाहिए। ये सब तुम्हें मुझे देना ही होगा। दे दो। जारी। देखो देखो, मैंने कहा था ना, उसका इरादा साफ नहीं है। पैसे तो सारे अपने मायके वालों को दे देगी। मुआवजा आ गया है, तुम पूरा निकाल लो, माँ तुम्हारी तरफ से रख लेगी। माँ, मैंने पैसे लीना को दे दिए हैं। अब से हमारे घर के पैसों पर लीना का हक होगा। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
तुम्हारे पैर तो है नहीं, भारी काम करने की ताकत भी नहीं रही। वह पैसे लेकर मायके भाग जाएगी, तुम फिर कैसे जियोगे? माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ, क्या माँ तुम्हारा नुकसान करेगी? बुढ़िया। अर्जुन के पैसे मतलब मेरी दीदी के, मेरी दीदी मुझे दे, इसमें क्या बुराई है? सुरेश, तुम दिन भर कुछ काम नहीं करते, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, सीधे सादे काम धंधे में लग जाओ, मुझे यकीन है तुम भूखे नहीं मरोगे। लीना, तुम पागल हो गई हो, अब तुम मुकर रही हो। पहले क्या कहा था तुमने कहा था जब अर्जुन का मुआवजा आ जाएगा तो मेरी शादी करवा दोगी। चले जाओगे या नहीं? जाओगे या नहीं? क्या हुआ है पता नहीं। सब अंदर आ जाओ। लीना, माँ को अंदर ले जाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? लीना, पहले सुरेश को उकसाने वाला हमारे साथ भागने के लिए पैसे चुराने की बात तुमने की थी, अब खुद हड़पना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तुम चुप रहो, मैं उस समय अंधी और मूर्ख थी, इसलिए तुम पर विश्वास किया मुझे नंदनगर में पढ़ने भेजने की बात। तुम सचमुच एक नीच जानवर हो। यहाँ लाओ। छोड़ दो। वह अब बिल्कुल बेकार है। तुम्हें नहीं लगता कि वह तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? आज अगर तुम लोग पैसे नहीं निकालोगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे, तेरी बहन काफी सुंदर है। पहले मुझे मजा लेने दो, फिर पहाड़ों में बेच देंगे और कुछ पैसे कमा लेंगे। दीदी, मुझे माफ करना, तुमने ही तो मुझे पैसे देने से मना किया। अरे तुम दोनों, याद रखना मैं लीना को बहुत समय से देख रहा हूँ। दूर जाओ। स्पष्ट रूप से एक बार अनुभव कर चुकी हूँ सगे भाई के धोखे को, फिर भी दिल दुखता है। सुरेश, मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं, इस बार तुमने खुद मांगा है। अरे, इनसे और बातें करने की क्या जरूरत है? आज अगर तुम लोग पैसे नहीं निकालोगे तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। पहले इस बेकार आदमी को काट दो ताकि कोई दिक्कत ना हो। तुम उसे हाथ मत लगाओ। अर्जुन को मत छुओ। तुम लोग मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, हटो। माँ, तुम्हारा पैर। अर्जुन, 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 तू जिंदगी भर लंगड़ा बनकर रहे। माँ की बात मान, अंदर छिपे रहो, बाहर मत निकलना। चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। लीना को मत छुओ, तुम लोग उसे मत छुओ। भाभी, रुको। जारी। गिरफ्तार करो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हत्या और आगजनी, डकैती और गुंडागर्दी। सुन लो, तुम लोग इस बार फंस गए। पुलिस इतनी जल्दी नहीं आ सकती। लीना, तुमने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अर्जुन का मुआवजा आ गया है, मुझे पता था तुम सब्र नहीं कर पाओगे। आज की मुसीबत तुमने खुद मोल ली है। जब मैं बाहर आऊंगा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने हत्या का प्रयास किया, तुम्हें अभी भी बाहर आने की उम्मीद है? दीदी, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, तुम पुलिस से कह दो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। दीदी। सुरेश, आज जो कुछ हुआ वह तुम्हारी करनी का नतीजा है। मैंने कहा था, मैंने तुम्हें मौका दिया था। अरे चाची, चाची, हम एक परिवार है, मुझे बचा लो प्लीज। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। सुरेश, तुम ठीक तो हो? माँ। लीना, तुम क्या कर रही हो? वह तुम्हारा भाई है। बच्चे को बिगाड़ना उसे मारने जैसा है। सुरेश का आज जो हाल है वह तुम लोगों की वजह से है। वह मेरा भाई है, लेकिन क्या तुमने कभी पूछा कि उसने क्या किया है? उसने रवि के साथ मिलकर मुझे पहाड़ों में बेचने की साजिश रची। लीना, तुम्हारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है। वह तुम्हारा सगा भाई है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। तुम पुलिस को बुलाकर
उसे गिरफ्तार नहीं करवा सकती। हाँ, अगर तुम अपनी बेटी को इतना ही तुच्छ समझते हो, ठीक है, अब से वह सिर्फ मेरी, अर्जुन की पत्नी है। शादी से पहले ही तुमने अपनी बेटी बेच दी, इतना ऊंचा दहेज लिया और उसे हमारे घर बेच दिया। अब वह अर्जुन के परिवार का सदस्य है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, अपने बेटे को चाकू से डकैती करने देना, उसे कोई नहीं बचा सकता। ले चलो इसे। माता पिता नहीं। मेरे बेटे को छोड़ दो, वह अभी एक बच्चा है। इस बार लीना की वजह से सब ठीक हुआ। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये लोग बुरे इरादे से आए हैं। कल रात से ही उसने मुझे इन पर नजर रखने को कहा था। जैसे ही मैंने देखा कि वे कुछ करने वाले हैं, मैं तुरंत थाने पहुंच गया। खैर, तुम लोग सुरक्षित हो। अर्जुन, माफ करना, मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाई। मुझे बस डर था। लीना, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता हूं। उसका हाथ छोड़ दो। लीना, तुम यह कुपुत्री। हमने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा और तुम अपने भाई को बर्बाद कर रही हो। वह तुम्हारी बेटी भी तो है। क्या तुमने कभी उसे सच्चा प्यार दिया? वह सही कह रही है। बच्चे को बिगाड़ना उसे मारने जैसा है। सुरेश का आज यह हाल, इसकी जड़ में तुम हो। हाय राम, यह सब हमारी ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। हाय मेरे बेटे। लीना, आओ, बैठो बैठो। अरे, लो, पानी पी लो। मैं तुमसे पहले हमेशा नाराज रहती थी। दरअसल जब तुम आई थी तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा था। मैं आप पर शक करती थी। माँ, मैं जानती हूँ। दरअसल मैं अर्जुन का मुआवजा अपने लिए नहीं रखना चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारे भैया भाभी पर ज्यादा ध्यान देती थी। हर घर में गुजारा मुश्किल से होता है, उनके पास बच्चे भी हैं ना। माँ, भैया, भाभी, मैं समझ सकती हूँ। अगर हर घर में अच्छे दिन आ जाएं, तो फिर कौन इन छोटी मोटी बातों पर लड़ेगा, है ना? लीना सही कह रही है। लीना सही कह रही है। अब सरकार हमारे गांव को बड़ा सपोर्ट दे रही है, आगे दिन जरूर बेहतर होंगे। माँ, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। लीना ने नंदनगर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया है। 2 महीने बाद वह नंदनगर जा रही है। क्या वह जा रही है? हाँ, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अर्जुन, तुम्हारे पैर। नंदनगर जाकर तुम्हारी बहू भाग गई तो क्या होगा? माँ, आप चिंता न करें। आप मुझ पर भरोसा रखें। अर्जुन के पैर मैं जरूर ठीक कर दूंगी। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया, मेरे और लीना के जाने के बाद माँ की देखभाल आपको करनी होगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। जब तुम सेना में थे तब भी तो मैंने माँ की अच्छे से देखभाल की थी। देखो ना, कितनी हृष्ट पुष्ट है। लीना, तुम सचमुच हमारे गांव की भाग्यशाली तारा हो। नेताजी जो विशेषज्ञ लाए थे, उन्होंने मिट्टी, भूभाग और भू आकृति की गहराई से जांच की है। हमारा गांव कीमती जड़ी बूटियां उगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि सीधे दवा कंपनियों से जुड़ाव होगा। तुमने न सिर्फ हमारे गांव की गरीबी से बाहर निकलने की समस्या हल की है, बल्कि आयुर्वेदिक दवा कंपनियों के विकास के लिए भी बड़ा मूल समर्थन दिया है। हाँ हाँ हाँ, यह बहुत अच्छी बात है। अर्जुन, अर्जुन, यह माँ ने चुपके से बचाए 30 रुपए हैं, तुम रख लो। सचमुच नंदनगर जा रहे हो? माँ को चिंता हो रही है। यह पैसा तुम अपनी पत्नी को मत देना। देखो ना, वह जवान और सुंदर है और काबिल भी है। अब इतने अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया है, भविष्य तो बहुत उज्जवल होगा ही। माँ को तुम्हारी फिक्र है। माँ तुम्हारी अपंगता की बात कर रही है। माँ को तुम्हारी चिंता है। माँ, फिक्र मत करो, मुझे लीना पर भरोसा है। लीना कहती है कि वह मेरा पैर ठीक कर देगी, तो मैं उस पर यकीन करता हूं। अगर यह पैर जिंदगी भर के लिए अपंग रह गया,
अगर किसी दिन मैं सचमुच उस पर बोझ बन गया तो मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। मैं अरे बेटा, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? दूसरों को बचाने के लिए तुम्हारा पैर। माँ, मेरी किस्मत खराब नहीं है। अगर मुझे फिर से चुनाव मिले तो भी मैं यही चुनूंगा। मेरे साथी मेरे आसपास थे, मैं उन्हें आंखें बंद करके शहीद होते नहीं देख सकता था। और फिर मेरी किस्मत भी खराब नहीं है। उसने मुझसे शादी करना स्वीकार किया। यह हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल है। तो फिर तुम दोनों जल्दी से एक बच्चा क्यों नहीं पैदा करते? जारी। माँ, बच्चे का ख्याल हम रखेंगे। हमारी अपनी योजनाएं हैं। तुम चिंता मत करो। लीना को पढ़ाई करनी है, उसमें काबिलियत है देश की मेडिकल सेवा के विकास में योगदान देने की। हमें उसका साथ देना चाहिए, है ना? देश की हालत सुधरेगी तो हमारे दिन भी सुधर जाएंगे। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, तेरी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझती। माँ को बस इतना पता है कि तेरे पिता की जगह इस घर को और तुम सबको संभालूं। तुम दोनों के मामले तुम ही तय कर लो। अरे माँ, हम जल्द ही नंदनगढ़ जा रहे हैं। खुशी हो रही है? तुम खुश तो मैं खुश। अर्जुन, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेशर्म। दोबारा जीकर ही समझ आया कि शादी की सबसे खूबसूरत सूरत बस यही होती है। अर्जुन, चलो सुहागरात मनाते हैं। अर्जुन, लीना यह माँ तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए विदा करने नहीं आई। ओह। यह रास्ते में खाने के लिए है, रख लो। चाची, ये मेरे अंडे हैं, तुम और चाचा रास्ते में खा लेना। तुम घर पर अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, कोशिश करना कि भविष्य में समाज के लिए एक उपयोगी इंसान बनो। तुम दोनों पहले वापस जाओ। हाँ, मुझे अर्जुन से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, ठीक है। घर का पैसा तुम्हारी भाभी ने मायके को सहारा देने में लगा दिया। यह मेरी गुप्त बचत है, ज्यादा भी नहीं है, तुम लोग रख लो। नंदनगढ़ पहुंचकर अर्जुन को अच्छे से पोषण देना। भैया, यह हम नहीं ले सकते। हमारे पास मुआवजा है और मैं भी काम करके पढ़ाई करूंगी। नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम नहीं लोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। लीना, भैया ने दिया है, तुम ले लो। आह, शुक्रिया भैया। धीरे धीरे जाना। चाचा, चाची, अलविदा। अर्जुन, यह मेरा पहले का आवासीय परिसर है। तुम और भाभी अब यहाँ अच्छे से रहना। यहाँ से उसके स्कूल की जगह बहुत पास है, तुम्हारे आने जाने में भी आसानी होगी। विजय, सच में बहुत शुक्रिया। भाभी, यह तो मेरे साथ दूरी बना रही हो। मेरा विजय का यानी अर्जुन का। अरे कप्तान, तुम आखिरकार नंदनगढ़ आ गए। अर्जुन, तुम आखिरकार आ गए। इस बार कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए राजी करूंगी। नमस्ते, मेरा नाम लीना है। मैं अर्जुन की पत्नी हूँ। नमस्ते, मैं इस साल मेडिकल कॉलेज में नई छात्रा हूँ। मैं भविष्य में अर्जुन के पैर ठीक कर दूंगी। हाँ। अच्छा है। वाह, बहुत अच्छा। हम मिलकर कोशिश करते हैं। तुम भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही हो? अरे, तो इसका मतलब है नेहा और लीना सहपाठी हैं? हाँ, हैं। चूंकि तुम भी मेडिकल पढ़ रही हो तो हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं। मुझे अर्जुन पसंद है। पहली बात, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम्हें अर्जुन पसंद है। भले ही उनके पैर अभी खराब हैं, फिर भी तुम उन्हें पसंद करती हो। दूसरी बात, मैं और तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते क्योंकि अर्जुन पहले ही मेरे पति हैं।
और साथ ही वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं है, तुम्हारी तो बस तयशुदा शादी हुई है, तुम्हारे बीच कोई भावनात्मक आधार ही नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अर्जुन के लिए जो ला सकती हूँ, संसाधन और भविष्य, वह तुम जैसी देहाती लड़की सोच भी नहीं सकती। जब अर्जुन को हकीकत समझ आ जाएगी तो वह जरूर मेरे साथ रहेंगे। उस समय मुझे उम्मीद है तुम समझदारी दिखाओगी और चुपचाप निकल जाओगी। ठीक है। हम जारी। कप्तान, तुम आखिर नंदनगर आ ही गए। पहले विजय ने कहा था कि तुम आ रहे हो। मुझे यकीन नहीं हुआ था। अरे मैं तो, मेरी भाभी यहाँ पढ़ने आई हैं, तो मैं भी उनके साथ आ गया। अरे कप्तान, तुम आ गए तो मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। वो बात जो हमने पहले की थी वो तुम्हारे बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। तुम्हें क्या हो गया है? वो बात जो हमने पहले की थी। हाँ। मुझे अपनी भाभी से बात करनी होगी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सोचेंगे। यह भाभी, मेरा नाम ये समीर है, मैं अर्जुन का साथी हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो भाभी? नमस्ते अर्जुन, क्या तुम्हें मेरी याद है? मैं नेहा हूँ। उस समय सेना में मेरे भाई ने मुझे रुला दिया था। तुमने मुझे एक दूध की टॉफी दी थी। उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। अरे तुम्हारी बहन बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। तुम क्या कर रही हो? अर्जुन, बाद में मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी। मैंने लिखा था कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम्हारा पैर खराब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा नंदनगर आना बहुत अच्छा हुआ। मैं आगे तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। हाँ, भाई, ये मेरी अपनी बहन है। घर में बहुत लाड़ प्यार में पली बढ़ी है, ये समझदार नहीं है। विदेश में कुछ साल पढ़ाई की है तो तौर तरीके भी नहीं जानती। तुम और भाभी इसे गंभीरता से मत लेना। तुम ये क्या कर रही हो? भाई यहाँ है, भाभी की शादी हो चुकी है, तुम क्या कर रही हो? अर्जुन, पापा ने कहा था ना, वो पूरे देश के सबसे बेहतरीन सर्जन को जानते हैं। फिर हम अर्जुन को उनके पास ले जाएंगे, शायद उनके पैर ठीक हो सकते हैं। अरे भैया। हाँ, ये भी सही कह रहे हो। मेरे पापा एक पारंपरिक चिकित्सक को जानते हैं, नाम है डॉ गुप्ता। सर्जरी में सबसे बेहतरीन पारंपरिक डॉक्टर हैं। अरे कल तुम्हें उनके पास ले चलते हैं। अच्छा ठीक है। सच में? वाह, बहुत अच्छा। बस अर्जुन के पैर ठीक हो जाएं, फिर मुझे जिंदगी में कोई अफसोस नहीं रहेगा। प्रोफेसर गुप्ता वाकई बहुत प्रतिष्ठित हैं। कल हम उनसे मिलने जाएंगे। मैं उनसे ऑपरेशन की योजना पर चर्चा करूंगी। तुम जाओगी? तुम क्या जाओगी? तुम जो मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक नहीं पहुंची हो, एक देहाती लड़की, तुम प्रोफेसर से चर्चा करने लायक हो। इतनी बड़ी बात करने से डर नहीं लगता। तो कल हम नेहा के साथ चलेंगे, देखते हैं प्रोफेसर क्या कहते हैं। मैंने विदेश में शरीर रचना विज्ञान पहले ही पढ़ा है। मैं भी यह नहीं कह सकती कि प्रोफेसर से चर्चा करूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन का मुंह नहीं लगवाना चाहती। नेहा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? भाभी के दादाजी बहुत माहिर पारंपरिक डॉक्टर थे, वो भी चिकित्सा परिवार से हैं। पारंपरिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा से कैसे तुलना कर सकती है? अर्जुन के पैर तो सर्जरी से ठीक होंगे, पारंपरिक चिकित्सा से नहीं, नाड़ी देखने और एक्यूपंक्चर से नहीं। पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के फायदे और नुकसान हैं। हमें करना यह है कि सार को अपनाना और बेकार को छोड़ना, तुम्हारी तरह बेवजह नीचा दिखाना नहीं। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ। वो आज मैं और तुम्हारी भाभी रात भर सफर करके आए हैं, थोड़ी थकान है। तुमने जो बात मुझसे कही थी, कल हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बस करो अब। उन्होंने अभी आराम भी नहीं किया है। चलो निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारा मुंह नोचते देखने का इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारा मुंह काला होते देखने का इंतजार कर रही हूँ। अरे लीना, तुम इसे दिल पर मत लेना। हाँ कोई बात नहीं। अर्जुन, तुम और लीना आराम से रहो। चलता हूँ। यह समीर का परिवार तो बहुत अच्छे घराने से है। मेरे ख्याल से यह नेहा वह भी बड़ी आरामदायक जिंदगी जीती आई है। वह तुम्हें पसंद करती है। तुम बकवास मत करो। यह नेहा, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है। हमारी आखिरी मुलाकात तब हुई थी
जब वह 12-13 साल की थी। ओह, मुझे तो लगता है वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। हम पति पत्नी है। तुम बेकार की बातें मत करो, ठीक है? अगर उसके घर वाले तुम्हें वाकई बेहतर मौके देते तो क्या तुम ललचाओगे? लीना, मैं अकेले ही गांव लौट जाना पसंद करूंगा, लेकिन कभी नहीं बाहरी लालच के कारण किसी और के साथ रहूंगा। हम दोनों सिर्फ तुम ही मुझे छोड़ सकते हो। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं किसी से ज्यादा जानती हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अच्छा सुनो, यह समीर सेना में रहते हुए हमेशा कहता था कि मेरे साथ व्यवसाय शुरू करेगा। कहता था अवसर का फायदा उठाना है। रिटायर होते समय उसने मुझे भी व्यापार करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। पता नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा। वह नेहा, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो किसी दिन मैं उसे मना कर दूंगा। अरे मना क्यों करना? वह समीर काफी समझदार है। अभी व्यापार करने का सही अवसर है। 80 का दशक है। व्यक्तिगत उद्यमी तेजी से उभरेंगे हर क्षेत्र में। अर्जुन, तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा मुआवजा हम ऑपरेशन का पैसा अलग रख लेंगे, बाकी तुम व्यापार में लगा लेना, चाहे फायदा हो या नुकसान। मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। प्रोफेसर शर्मा, अर्जुन के पैर का कुछ इलाज हो सकता है क्या? अरे हड्डी की चोट काफी गंभीर है। उस समय अंग विच्छेद नहीं हुआ, यही बड़ी बात है। अभी अगर ऑपरेशन करें तो उसकी सफलता की दर बहुत कम है। अमराम से ये हड्डी की चोट काफी गंभीर है। अमराम से ये हड्डी की चोट काफी गंभीर है। यही बड़ी बात है। प्रोफेसर शर्मा, आजकल की एक्स रे मशीन इतनी एडवांस नहीं है। एक्स रे को हाथ से धोना पड़ता है, बारीकी से देखना मुश्किल है। जब आपको लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है तो ऑपरेशन करके खराब हुई हड्डियों को निकाल देना चाहिए। तुम तो अपनी औकात भूल गई हो। क्या प्रोफेसर शर्मा तुमसे कम है क्या? तुम चुप रहो। आप भी डॉक्टर हैं? मैं इस साल मेडिकल कॉलेज में नई छात्रा हूँ। मेरा नाम लीना है। मेरे पति के पैर के बारे में मेरे कुछ अलग विचार और समझ है। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने दें ताकि मैं कुछ सुझाव दे सकूं। मुझे आपके सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत है। उनके पैर में चोट लगने से अब तक पैर की नसें खराब हो गई हैं। घर पर रहने के इस दौरान मैं उनकी मालिश, पैर स्नान और व्यायाम करवाती रही हूँ। इससे रक्त संचार बढ़ता है, रक्त के थक्के बनने से रोकता है। साथ ही सहायक एक्यूपंक्चर उपचार भी चल रहा है। तंत्रिका संबंध बाधित नहीं हुआ है। क्या तुम सच में नए दाखिल हुए छात्र हो? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऑपरेशन में फिर भी जोखिम होता है। अगर ऑपरेशन विफल हो जाए या संक्रमण हो जाए तो मरीज को अंग विच्छेद का सामना करना पड़ सकता है। मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है और मैं उसे कोशिश करने देना चाहता हूँ। प्रोफेसर जी, आप उसे इस तरह मनमानी करने नहीं दे सकते। उसने बुनियादी चिकित्सा शिक्षा भी नहीं ली है। आप तो अर्जुन के पैरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसके पास डॉक्टर का लाइसेंस भी नहीं है, नहीं कोई नैदानिक अनुभव है। यह तो बिल्कुल ही। प्रोफेसर गुप्ता, मुझे आपके सर्जिकल कौशल पर भरोसा है। आपको बस मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है और मेरे सुझावों पर ऑपरेशन करना है। अगर ऑपरेशन के दौरान आपको लगे कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप मेरी बात न माने। चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरी छात्रा के रूप में ऑपरेशन देख सकती हो, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद नियमों का पालन करना होगा। अर्जुन, मैं तुम्हारे पैर जरूर ठीक कर दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। अर्जुन, क्या तुम भी उसे मनमानी करने दोगे? अगर कुछ हो गया तो क्या वह जिम्मेदारी ले पाएगी? वह मेरी पत्नी है, वह फैसला ले सकती है। लीना, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करती हो? अगर ऑपरेशन में या अर्जुन के पैर में कोई भी समस्या आई तो तुम तुरंत उससे तलाक ले लेना।
और यहाँ से दूर चली जाना और कभी भी उससे चिपक कर नहीं रहना। हिम्मत है तुम में? नहीं, उससे शर्त मत लगाओ। तुम्हारी शर्त बहुत बचकानी है, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। आखिरकार कोई भी अपने सबसे कीमती इंसान को दांव पर नहीं लगाता। लेकिन चूंकि तुम हार नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हारे साथ एक बार शर्त लगाती हूँ। उम्मीद है तुम शर्त हारने पर मान जाओगी और अपनी यह सोच छोड़ दोगी। जारी। अर्जुन, क्या तुम सचमुच अपने पैर के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हो? अरे भाई भाभी शायद वाकई बहुत होशियार हैं, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने पढ़ाई फिर से शुरू नहीं की है। क्या हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? लीना ने कहा है कि मेरे पैर का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा। अब और देरी नहीं की जा सकती। वह फौजी हैं, उनकी शारीरिक सेहत अच्छी है और हड्डियां भी काफी मजबूत हैं। यह टूटा हुआ टुकड़ा साफ तौर पर उनकी नसों पर दबाव डाल रहा है और यहाँ भी ये कुछ अलग हुए हड्डी के टुकड़े, इन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन से निकालना जरूरी है। मेरी सलाह है कि कई चरणों में ऑपरेशन करें। कई ऑपरेशन होने से रिकवरी का समय लंबा हो जाएगा। इससे उनकी हालत और खराब हो सकती है। अगर नसें मर गईं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी सलाह है कि एक ही बार में ऑपरेशन करें जहां तक हो सके। कुचले हुए हिस्से की रक्त वाहिकाओं और नसों को ठीक करें और बाहरी फिक्सेशन करें। अरे वाह भाई, तुम्हें ऐसी देवी जैसी भाभी कहाँ से मिल गई? क्या उन्होंने पढ़ाई फिर से शुरू नहीं की थी? फिर उन्हें सब कुछ कैसे आता है? वह हमेशा से ही इतनी होशियार रही हैं। वह बस कुछ किताबें ज्यादा पढ़ ली हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान है। उनके पास कोई प्रैक्टिकल अनुभव भी नहीं है और वह ऑपरेशन करने की हिम्मत भी करती हैं। मैं देखूंगी कि उनका मुंह कैसे काला होता है। प्रोफेसर गुप्ता ने मेरे इलाज के सुझाव और ऑपरेशन की योजना सुनी और उसे पूरी तरह से मंजूरी दी, तो कोई समस्या नहीं होगी। हमारी शर्त मत भूलना, अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो तुम खुद अर्जुन को छोड़कर चली जाना। उसकी बात मत सुनो। मुझे खुद पर भरोसा है। डरो मत, सो जाओ। जागोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। हाँ। अर्जुन, विजय, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम लोगों ने सचमुच उस लीना को अर्जुन को ऑपरेशन थिएटर में धकेलने दिया? वह कौन सी बड़ी चीज है? एक गांव की लड़की सर्जिकल चाकू उठाने की हिम्मत करती है। वह क्या सोचती है कि वह कौन है? क्या वह चरक का अवतार है? मैं तुमसे कहती हूँ, अगर अर्जुन का कुछ बुरा हुआ तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। बस करो, शोर मत करो। प्रोफेसर गुप्ता अंदर हैं। प्रोफेसर गुप्ता मुख्य सर्जन हैं। सब चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन अच्छा इंसान है, जरूर ठीक हो जाएगा। अर्जुन ऑपरेशन थिएटर में है। अर्जुन जरूर ठीक होगा, आप चिंता न करें, जरूर ठीक होगा। चाची जी नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। यह मेरे भाई हैं। आपका सफर कष्टदायक रहा होगा। मैं आपको बैठने में मदद करती हूँ। चाची जी, लीना तो बिल्कुल बेहूदगी कर रही है। डॉक्टरों ने कहा था अर्जुन के पैर में ऑपरेशन की जरूरत है और अंग विच्छेद का खतरा भी है। उसने किसी की नहीं सुनी। उसने अर्जुन का ऑपरेशन करवाने पर जोर दिया। उसने यह भी कहा कि अगर अर्जुन का ऑपरेशन फेल हो गया तो वह उससे तलाक ले लेगी। क्या? अगर अर्जुन का ऑपरेशन फेल हो गया तो वह मेरे बेटे से तलाक ले लेगी? अरे यह अधूरा। हाँ, वाह, सच में हैरान कर देने वाला है। ये तो प्रतिभाशाली है। ये तो बिल्कुल प्रतिभाशाली है। ये प्रतिभा से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। लीना, कैसे भी हो तुम्हें मेरी छात्रा बनना ही होगा। अरे नहीं, कुछ मामलों में तो मुझे उनसे ही सीखना और सलाह लेना होगा। गुरुजी, आप ही महान हैं। आप ऑपरेशन के दौरान शांत रहना, मुझे तो आपसे ही सीखना चाहिए। हाँ, सबको बता दूं, ऑपरेशन बहुत सफल रहा है। अगर बाद के इलाज और सहयोग में मेहनत करें, खड़े होना और चलना कोई समस्या नहीं होगी। शुक्रिया। अरे ऐसा मत करो। चाची जी जल्दी उठिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। माँ, अर्जुन अब ठीक हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से तुम तो बस अंधे के हाथ बटेर लगना वाली बात है। बुजुर्ग, आपकी ये बहू वो सच में मामूली नहीं है। आपको उसका खूब शुक्रिया अदा करना चाहिए। लीना, अर्जुन तुम्हें सच में पसंद करता है। नहीं तो वो कभी भी अपनी सारी बचत लगाकर तुमसे शादी नहीं करता। तुम उसे छोड़कर मत जाना। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? अर्जुन मेरे पति हैं और अभी तो ऑपरेशन भी सफल रहा है। बहुत अच्छा।
मेरे ख्याल से तुम्हारी बस किस्मत अच्छी है, इतना अकड़ क्यों रही हो? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो कॉलेज खुलने पर मेहनत से पढ़ाई करो, हम दोनों मुकाबला करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम शिखर पर मिलना। छी, इतना घमंड क्यों? ठीक है, मुकाबला करते हैं। मैं जरूरी नहीं कि हार जाऊं। जाने। बेटा अर्जुन, बेटे का ऑपरेशन बहुत सफल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि पुनर्वास अच्छा हो जाए तो तुम खड़े हो सकोगे। माँ, माँ, आपने बहुत मेहनत की। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। शुक्रिया। अर्जुन, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुमने मेरे जीवन को कोई अफसोस नहीं छोड़ा। अर्जुन, तुम्हारे ऑपरेशन के बाद इलाज चाहिए और लीना की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए। यह सरपंच हैं, उन्होंने सबको इकट्ठा करके तुम्हारे लिए जमा किया है। नहीं नहीं, तुम रख लो। नहीं नहीं, रख लो ना। सब लोगों को वापस दे दो। सब लोगों की भी मुश्किल हालत है। अर्जुन, तुम भूल गए, नेता ने हमारे गांव के लिए भविष्य की व्यवस्था कर दी है। सबको बहुत उम्मीद है और सुनो, सब लीना का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यह पैसे भी ज्यादा नहीं है और तुम्हें अभी पैसों की जरूरत भी है। रख लो, वरना नहीं चलेगा। अरे अर्जुन, तुम रख लो। खा खा। चाची जी, मेरे ख्याल से लीना ने इस बार अंधे के हाथ बटेर लगना है। वह एक छात्रा है, उसे इतना कुछ कहाँ आता है। दरअसल सब कुछ हमारे परिवार की वजह से हुआ। हमने प्रोफेसर गुप्ता को ढूंढा, तब जाकर अर्जुन के पैर ठीक हुए। बेटी, तुम्हारा शुक्रिया। शहर से आई लड़की हो तो सही, देखो कितनी सुंदर लग रही हो। अगर हमारा गांव गरीब न होता तो मैं तुम्हारी शादी जरूर करवाती। मुझे लगता है अर्जुन बहुत अच्छे हैं। अगर वह शहर आ जाए तो हमारा परिवार उनकी मदद कर सकता है। अरे बेटी, मेरी भाभी वह तो बहुत हुनरमंद है और बहुत अच्छी लड़की भी है। तुम अर्जुन पर समय बर्बाद मत करो, यह सब बेकार है। उन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है, टूटने वाला नहीं। तुमने बहुत मेहनत की। अर्जुन, तुम्हें क्या हुआ है? हमेशा इतने औपचारिक क्यों रहते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं, मैं पत्नी, मैं गलत था। यह मेरी आंटी ने बनाया हुआ मटन सूप है। अर्जुन के लिए लाई हूँ ताकि उनकी ताकत बढ़े। शुक्रिया नेहा। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, ऐसे मत बुलाया कर। जल्द ही स्कूल खुलने वाला है, अब से हम दोनों सहपाठी होंगे। अगर तुम्हें कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछ सकती हो। तुम कौन होती हो यह सोचने वाली? हम सब सहपाठी हैं, मैं ही क्यों नहीं समझूंगी? मेरी यह बहन है ना, बस जबान ही चलती है। लीना की तारीफ मानने को तैयार नहीं है ना। तो क्या तुम जानना चाहोगी कि इस बार ऑपरेशन कामयाब कैसे हुआ और क्या हुआ? मैं वहाँ मौजूद थी, देख रही थी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ओह, ऐसी बात थी। तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? यह एक राज है, मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। अभी हमारी बातचीत में तुम्हें स्त्री रोग विज्ञान में दिलचस्पी लगती है। मेरी माँ कुछ साल पहले चल बसी। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर इस तरह की बीमारी जब तक पता चलता है तब तक आखिरी स्टेज पर होता है, इलाज बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए मैं सोच रहा था अगर मैं इसे जल्दी पकड़ पाता तो क्या ज्यादा लोग बच सकते थे। तो फिर हम अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करें और ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करें। तुमने अभी जो कहा वह सच था। तुम्हारी बचपन की दोस्त कठिन प्रसव की वजह से तो उसकी हत्या कर दी गई।
शिक्षा की कमी की वजह से कितने ही मासूम लोग मारे गए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा जन्म एक उच्च शिक्षित परिवार में हुआ। इसलिए और भी जरूरी है कि एक मूल्यवान इंसान बना जाए। धीरे। चाचा, तुम दौड़ सकते हो। अरे हाँ, चाचा अब न सिर्फ खड़े हो सकते हैं बल्कि चल भी सकते हैं, बस दौड़ नहीं सकते। तुम्हें उड़ना भी चाहिए क्या? प्यारी, मेरी इज्जत का ख्याल करो। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हारा ये पैर आखिरकार ठीक हो ही गया। भगवान ने दया की है। तुम 1 साल से ज्यादा गायब थे। हमारे गांव में बहुत बदलाव आया है। अब हर घर मध्यम समृद्ध हो गया है। सच में? सरपंच, आपने जो मुझसे वादा किया था, क्या अब उसे लागू किया जा सकता है? तुम्हारी मांग तो ऊपर के नेताओं ने गंभीरता से ली है। 9 साल की अनिवार्य शिक्षा लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। पिछले कुछ समय से हम घर घर जाकर वैचारिक कार्य कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिले। अरे बाप रे अर्जुन, मेरे प्यारे भतीजे, तेरे वो प्यारे चचेरे भाई को जेल में डाल दिया गया है। सजा कई साल की हुई है। चाची, मैं अब कंगाल हो गई हूँ। मैं हर दिन जो खाती हूँ वो हवा है और जो निकालती हूँ वो भी हवा है। देखो तो। अरे बाप रे अर्जुन, अर्जुन, चाची तुझसे विनती करती है। देखो तो, तू चाची की मदद कर, चाची को बचा ले। बस करो विक्रम, क्योंकि पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाने के जुर्म में सजा हुई है। सजा से पहले ही जुए का भारी कर्ज भी था। घर की हवेली और जमीन सब गिरवी रख दी गई थी। तेरे चाचा ने भी अब उससे तलाक ले लिया है। सोचो तो कितना बुरा हाल है। चाची, आपने पहले बड़े जोर शोर से कहा था कि आप हमारे परिवार से पारिवारिक संबंध तोड़ना चाहती हैं। पूरा गांव सुन चुका है। लीना, ओ लीना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चाची, यह आपने खुद कहा था कि आप हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। रास्ता खुद चुना जाता है। अब आगे अपना भला सोचना। माता पिता लीना अभी नंदनगर में पढ़ रही है। हम दोनों बहुत अच्छे से हैं। आप बिल्कुल चिंता न करें। लीना, आजकल हर घर ठीक ठाक चल रहा है। मैं और तुम्हारी माँ ने थोड़े पैसे भी जोड़ लिए हैं। तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है, ये लो। माता पिता, मैं दादाजी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जिद करके मुझे स्कूल भेजा, और आपका भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सुरेश अब जेल में है। अच्छा है, वहाँ सुधार स्वीकार करे। आगे से उसे बिगाड़ना मत। नहीं बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे। चलो हम चलते हैं। अर्जुन, अर्जुन, हटी। आज की क्लास यहीं खत्म। सब घर जाकर अच्छे से रिवीजन करना। गुरुजी, आप और आपके पति इतने सालों से शादीशुदा हैं, फिर भी इतने प्यार से रहते हैं। आपकी शादी की यह स्थिति वाकई में ईर्ष्या जगाती है। जब तुम लोग शादी करोगे तब पता चलेगा। घर लौटने पर रसोई और घर का माहौल होता है। जिसे तुम प्यार करते हो वह होता है। बाहर भी कोई तुम्हारा ख्याल रखता है, पूछता है। यह सादा शांत जीवन शादी की सबसे अच्छी हालत होती है। हाँ, हाल ही में फिर से पैर में दर्द हुआ क्या? जदिद मत करो, गर्म रहने का ध्यान रखो। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा आज्ञाकारी हूँ।